I am Fatima Khalid Sidhu. Welcome you all in this workshop. Welcome to today's workshop. I would like to welcome our worthy guest, Amjad Islam Amjad, who is the presenter of Faisalabad Art Council Society, where he has been conducting drama such so many years. He is working as CEO in Urdu Read and also hosting a talk show in FM Dhamal 94. He is also the owner of currently working production house. अंधे ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूँ, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूँ, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। वाह वाह। और सबके दुख दर्द सिमट जाए मेरे सीने में, सबके दुख दर्द सिमट जाए मेरे सीने में, बांट दे सब में हंसी, ला मुझे आंसू दे। इसी दुआ और इसी इल्तिजा के साथ मैंने हमेशा अपने गुफ्तगू का आगाज़ किया और दिल से करता हूँ और कोशिश होती है कि जितने भी हाज़रीन हो सबकी यही दुआ हो। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, कुछ मेरा कोई मेडिकल इशू था मेरी फैमिली में, मेरी मदर का, तो उनकी चल रही है टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो डॉक्टर ने थोड़ा सा मुझे डिले करने में मैं मजबूर हुआ, तो मेरा ये 15-20 मिनट ट्रैवलिंग में लेट हो गया। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं वक्त से पहले पहुँचूँ और वक्त का एहसास जो है हम सबको होना भी चाहिए, मगर कभी कभी आप जो है वो मजबूर हो जाते हैं कि आप उसके आगे घुटने टेकने पे कुछ सिचुएशन इस तरह की बन जाए। दूसरी बात, आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे यूँ यहाँ पे इतनी इज्जत दी, आप लोगों ने मुझे टाइम स्पेंड करने का मौका दिया, और इतना बड़ा उस्ताद तो नहीं हूँ कि सिखा सकूँ। हाँ, कुछ डिस्कशंस हम कर सकते हैं, कुछ शायद मैं 10 साल पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी से फारुकुल तहसील हुआ था, 8 साल पहले गालिबन, और आप लोग माशाल्लाह से अभी उन्हें नशिस्तों में बैठे हैं, ऐसे ही हम भी सेशंस किया करते थे, ऐसे ही हम भी उस्ताद को बुला करते थे और आप लोगों की तरह जो है हम भी सीखते थे, और बड़ी खुशी होती है मुझे फैसलाबाद में यूँ थिएटर की और जो ये परफॉर्मिंग आर्ट में जो बच्चे निकल रहे हैं इस वक्त, सबसे ज़्यादा खुशी किसी इंसान को होती है शायद तो वो मैं हूँ, जिस बंदे ने अपनी पुलिस इंस्पेक्टर की जॉब तक कुर्बान कर दी थी इसके ऊपर, कि इस शौक आप लोगों को नहीं पता, इसी जगह पे रोस्टम लगा हुआ था, और 2010 की बात है, मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस का लेक्चर दे रहा था, यही यूनिवर्सिटी, यही ऑडिटोरियम, और टाइम भी तकरीबन कोई इतना कि होगा घंटा पीछे होगा, घंटा ऊपर होगा, मुझे वो सारी यादें हैं, बट उस वक्त मैंने यूनिफॉर्म जेबेदान की हुई थी और मैं ट्रैफिक रूल सिखा रहा था आपके जैसे जो पहले सेशंस गुजरे हैं यहाँ से। 2 टाइम्स मैं इस हॉल में आ चुका हूँ, ये 3rd टाइम है कि हॉल मुझसे मोहब्बत करता है, मगर आज मैं वर्दी में नहीं हूँ, मगर मैं आज जिस कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, जिससे मैं समझता हूँ कि इंसान को वही करना चाहिए जो इंसान चाहता है, या जो इंसान की कोशिश होती है कि मैं ये तो कर सकता हूँ, और इसमें मेरा दिल लगता है, मेरा मन है, ठीक है। मन कहाँ पे जाता है इंसान का मन जो है वो अपनी उन डायरेक्शंस को लेता है जहाँ पे इंसान सोच सकता है, जहाँ पे इंसान अपने आप को एनहांस कर सकता है, बढ़ा सकता है, बढ़ोतरी लाता है, खुद से लाता है, इसमें तब्दीली, इसमें बेहतरी होनी चाहिए। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम पहलू है। मैं 8 साल पुलिस इंस्पेक्टर रहा, मुझे लगा कि ये मेरे अंदर का आर्टिस्ट मार देगी वर्दी, ये यूनिफॉर्म मुझे आर्टिस्ट नहीं रहने देगी, तो मैंने 8 साल बड़ी मुशक्कत की कि शायद मैं दोनों को साथ चला सकूं, मगर मेरे लिए नामुमकिन था कि मैं दोनों को साथ चला पाऊं। मैंने फिर अपनी यूनिफॉर्म कुर्बान कर दी इसको। इसकी
असली वजह क्या थी कि मैंने क्यों कुर्बानी दी? आप कहेंगे सर आप उसमें रह के भी तो बहुत कुछ कर सकते थे, उसमें भी बड़ी खिदमत की जा सकती थी। अक्सर सवाल होता है, मैं रेडियो आरजे हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा मैं 6 घंटों के लिए ऑन एयर आता हूँ, लाइव आता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते रहते हैं, मैं ऐसे मोटिवेशनल भी जाता हूँ, तो मेरी फिर वो यही उनसे बात होती है कि वहाँ शायद मैं चंद हज़ार लोगों को इस मैसेज तक लेके जा पाता, मगर यहाँ मैं करोड़ों लोगों तक पहुँच सकता। कि जब तक आप जो काम आप दिल से कर सकते हो, जब आप वो ही नहीं करोगे तो फिर आप कैसे किसी को जो है समझा सकते हो? दिल की बातें तो फिर दिल से ही शुरू होती हैं और दिल तक ही घर करती हैं और दिल से ही उनका ताल्लुक होता है, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते। तो थिएटर को लेके या होस्टिंग को लेके, जो थिएटर ये थिएटर है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जिंदगी हमारी सुंदर का थिएटर, ठीक है, वो तो अरिस्टोटल ने पहले ही कह दिया था। इसकी 7 स्टेजेस हैं। इंसान दुनिया में आता है, पहले वो एक बच्चे का किरदार अदा करता है, फिर वो एक तालिब इल्म का किरदार अदा करता है, फिर वो एक बाप का किरदार अदा करता है, मर जाता है। यही एक ट्रैक इंसान की जिंदगी की डिविजन है। अब उसमें सोचने वाली बात ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, आते जाते चलते लगते रहते हैं। सदियां कौन से लोग हैं जो गुजार रहे हैं, जो हजारों साल से जिंदा हैं, जिनके बारे में आप अक्सर दुआएं हम लेते हैं अपने बुजुर्गों से कि तुम जियो हजारों साल। ये क्या कॉन्सेप्ट है, तुम जियो हजारों साल? तो वो हजारों साल तो कोई भी इंसान नहीं जी सकता ना, उसकी बॉडी ही उसके साथ ग्रो नहीं कर सकती। बॉडी तो ग्रो नहीं कर सकती, उसकी सोच ग्रो कर सकती। उसकी सोच हजारों साल, लाखों साल जो है वो चल सकती है, अगर वो अपनी सोच को प्रॉपर्ली अपने इन चीजों के साथ टैग कर ले कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस दुनिया में क्यों आया था, मेरा मकसद हयात क्या है। हमारे इस पाकिस्तान में देखा जाता है कि 60-70 से 80 साल की जिंदगी गुजार गया तो बड़ी वो आइडियल लाइफ है जी। मैक्सिमम इतनी लाइफ जो है ना वो बड़ी खुशी से 2 नस्लें जो है उसके अंदर अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं। रेडियो क्या है, थिएटर क्या है, ये दोनों चीजें मैं करता हूँ। मुझे शायद ज्यादा से पता है कि मुझे 14 इयर्स हो गए रेडियो करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में बेस्ट रेडियो अवार्ड जो उर्दू कैटेगरी में है पूरे पाकिस्तान से लिसनर्स जब आप अपने शौक को लेके आगे बढ़ते हो और शौक को अपना सब कुछ बना लेते हो तो फिर अल्लाह की ज़ात भी आपके साथ चल पड़ती है और आपकी बढ़ोतरी के लिए काम करती है। मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से 35 किलोमीटर हैदराबाद। मैं जब नया रेडियो पे आया था, मेरा क्रेज था उसको लेके, ठीक है, तो मुझे उन लोगों ने स्टार्ट पे बड़ा टफ टाइम दिया। उन्होंने कहा पेंडू है, इसको भगा देंगे। उनको नहीं पता था कि पेंडू नहीं भागते। उनको बताई भाई ये नहीं भागते। 7-8 महीने जो है वो ये प्रूफ करने पे लग गया मुझे कि मैं भागने वालों से नहीं हूँ। मैंने रेडियो पे जब तक हेलो नहीं कहा उस वक्त तक मुझे सुकून नहीं आया। अच्छा ये कम्युनिकेशन मुझे ही करने से तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और उसमें चीजों को आगे लेके बढ़ना है कि हमने थिएटर को या चीजों को जो विजुअलाइज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। एक वर्कशॉप में शायद मैं आप लोगों को ये क्लियर ना कर सकूं, मगर हम इसकी जो एक जैसे मोहम्मद अली जना के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि उनका नाम मोहम्मद अली था, उनको खिताब जना मिला, ठीक है। उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की, उसके बाद वो हिंदुस्तान चले गए, वहां से उन्होंने तालीम हासिल की और उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। अगर इतने आधे पौने घंटे में कुछ कर सकते तो हम इतना ही थिएटर के बारे में समझ सकते। इसके जो मोटे मोटे रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम कुछ वर्कशॉप अगर मजीद टाइम मिलेगा तो वो, या फिर मेरा प्ले अगर आप लोग में से अटेंड करेंगे तो फिर उसमें आपको प्रॉपरली इन चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा कि थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस होती कैसे। अगर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, अगर हम एज ए आर्टिस्ट आना चाहते हैं तो किसी किरदार को निभाते कैसे हैं, और अगर हम डायरेक्शन में आना चाहते हैं तो वो इन दोनों से मुश्किल चीज़ है, क्योंकि उसमें पहले हम दोनों चीज़ों को अपने अंदर जो है उसको ढालते हैं, फिर उसको हम बाहर निकालते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लिखने की कोशिश करते हैं या लिखने की सलाहियत रखते हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ लिख सकते हैं, जरा वो हाथ लग कीजिए। गुड। और कितने लोग हैं जो स्टेज पे इनके लिखे हुए को परफॉर्म करने की ख्वाहिश रखते हैं कि हम जो भी हो, हम मुश्किल से मुश्किल टास्क जो है वो ऑन द स्टेज परफॉर्म कर सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है।
और ये मैं बताऊं कि ये 2019 या 18 से ही ऐसा हो रहा है कि तमाम तर इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह से ड्रामेटिक जो है वो अपना बड़ा फाल किरदार अदा कर रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है कि जब अब थिएटर हमारे फैसलाबाद में जिंदा हो रहा है, वरना यहाँ पे तो ये मर चुका हुआ था। एक फर्द वाहद था जो इसको जिंदा रखे हुए था, और वो आपके सामने खड़ा। मेरे पास पुलिस की जॉब की सैलरी हुआ करती थी और वो ही मेरी सारी इनकम हुआ करती थी, और मैं उसी पैसों से उठा के ड्रामा कर रहा करता था। और बाकी सारा महीना में स्टूडेंटों की तरह गुजारता था, क्योंकि मैं स्टूडेंट रह चुका हूं 16 साल, इसलिए हमारा स्टेमिना तो बन ही जाता है उस वक्त तक कि हमने महीना गुजारना कैसे। मगर हम शौक को लेके आगे बढ़ते हैं। ये शौक है हमारे अंदर जो पड़ा हुआ, प्रोफेशन अल्लाह की जात ने हमें देना है। सबसे पहले हम राइटिंग से निकलते हैं कि राइटिंग स्किल्स जो है वो कैसे हमारे अंदर होती हैं, हम स्क्रिप्ट को कैसे लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्लॉट आता है, एक ख्वाब आता है, कोई स्टोरी, कोई भी करंट सिचुएशन, कुछ भी जो हमें अंदर से हिला देता है। दिल करता है कि यार इस पे मैं कुछ इतना कैथारसिस करूं, कुछ लिखूं इसके ऊपर। हम डर जाते हैं कि शायद मैं इसको क्लोज ना कर पाऊं। स्टोरी स्टार्ट कर लेना, उसके प्लॉट को सबसे इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप उसका एक स्केच बनाते हैं, इसमें कितने किरदार हैं और किसका किरदार कैसा है। अब किरदारों से निकलते हैं, हम स्टोरी को आगे बढ़ा लेते हैं। राइटर हमेशा आके वहीं पे मार्क करता है जब उसको क्लोज करता है, वाइंड अप। इसको वाइंड अप कैसे दें? कहानियां शुरू तो कर ली हैं, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। इन तीनों को क्लाइमेट पे कैसे लेके जाए? वहां पे आके बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, अक्सर मूवीज आप लोग देखते हैं उसका वो एंड नहीं कर पाते, अक्सर ड्रामाज आप देखते हैं बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, मगर उसका वाइंड अप आपकी तवक्कुआत के मुताबिक पूरा नहीं होता, क्योंकि जो व्यूअर होता है ना वो उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर चुका होता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक आर्टिफिशियलिज्म है और एक है आपके ऊपर नज़ूल होना, आपके ऊपर नजर होना। जब हम कुछ लिखने के लिए बैठते हैं, पहले मैं भी नहीं लिखता होता था, मैं सिर्फ नसरी गुफ्तगू करता था या शायरी लिखता था, ड्रामा को मैं हाथ नहीं डालता था, मैं किसी के लिखे हुए ड्रामा को डायरेक्शन देता था। पहले तो मैं एक्टिंग करता था, उसके बाद डायरेक्शन में आया, असिस्टेंट रहा हूँ काफी अर्सा। उसके बाद मैंने फिर अपने ड्रामास करने शुरू किए, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को आगे बढ़ा। जब मैंने लिखना शुरू किया तो यकीन करें कि सबसे बड़ा सुकून और सबसे बड़ी जो दिल की राहत होती है आपको मिलती है, वो आपको अपनी तहरीर से मिलती है। और जब हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं तो जब तक हम उसकी कैफियत में नहीं जा पाते, उस वक्त तक हम उसको लिख ही नहीं पाते। अब लिखना कैसे शुरू होता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। मुझे एक फीमेल चाहिए, दो मेल चाहिए। हम थोड़ा सा इसको वर्कशॉप की लुक में लेके जाते हैं। एक फीमेल दो मेल चाहिए, सिचुएशन से निकलती है, डायलॉग्स कहां से निकलते हैं, सिचुएशन से निकलते हैं। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है। हम डरे रहते हैं, हम सहमे रहते हैं कि हम इसको कर नहीं पाएंगे, शायद मैं इसको लिख नहीं पाऊंगा। ये ऐसा काम नहीं है। लिखना बहुत आसान भी है, बहुत सहल भी है और सबसे मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ कि ये तहरीर करना, देखें ये तो एक वही की तरह होता है, जैसे कुरान मजीद से लेने किताब ही हमारी रहनुमाई करती आ रही है, लेकिन मुकम्मल किताब जिसमें पूरा ज़ाब्ता है, याद है। ठीक है, तो ये तो एक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्लाह ताला के नज़ूल से है, किताब का लिखा हुआ होना, स्ट्रक्चर में आना। मैं इन सबसे कहूंगा कि आप मैक्सिमम लिखें, चाहे जिसे भी लिखा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के अंदर ग्रिप आ जाएगी, और ये ग्रिप जो होती है फिर ये आपको इज्जत देती है। ये आपकी औलाद की तरह होता है। कोई भी आपने कलाम लिखा, कोई भी आपने खत लिखा, कोई भी इसका जो वजूद जिसको आप तख्लीक करते हो, तख्लीककार हो उसके अंदर आप, तो वो स्टोरी को चलाते कैसे हुआ, एक राइटर एक स्टोरी को कैसे चला। ठीक है, हम इन तीनों कैरेक्टर्स को लेते हैं, ये कैरेक्टर्स हमारे सामने खड़े, राइट, ये किरदार है। अब स्टोरी खुद चलना शुरू हो जाती है। ये कहानी इसमें आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, आप स्टॉप पे खड़ी है, राइट, आप स्टॉप पे खड़ी है, एक लड़का आपके पास आता है, एक वो गुजर रहा है आपके पास से, सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा है, वो आपके साथ इंटरेक्शन डेवलप करना चाह रहा है, अपना ताल्लुक बढ़ाना चाह रहा है, राइट। वो खड़ा है, वो आ रहा है, ये एक बुजुर्ग आदमी पीछे खड़ा है, ठीक है, स्टोरी में हम लेते हैं ना, वैसे तो बुजुर्ग नहीं है वो, ठीक है। अब वो क्या है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। ये राइटर्स के लिए और डायरेक्टर्स की जो दो भी इसमें थिएटर में आना चाह रहे हैं, एक इसमें एक अंक है वर्कशॉप का कि हमने एक स्टोरी कर ली है, राइट। अब ये सिचुएशन है,
राइटर इस सिचुएशन में चला गया। उसने देखा कि वो स्टॉप पे एक ऐसी कम्युनिकेशन देख रहा है कि एक खातून जो यूनिवर्सिटी जाना चाह रही है, जहां कहीं भी जाना चाह रही है, ठीक है, स्टूडेंट खड़ी है, फीमेल है, एक लड़का वहां पे उबाश सा, और वो वहां पे खड़ा हुआ उसको स्टेयर कर रहा है, जैसे टिकटिकी लगाना, मेरा चैनल की टिकटिकी इसी वजह से शायद है, तो वो टिकटिकी लगाया उसके ऊपर, ठीक है, और कोशिश करेगा उसको डिस्टर्ब करने की, उससे बात करने की। हम थोड़ा सा इसको रैश नहीं होने देंगे, अभी सिचुएशन को समझना है हमने ना, तो आप इनको इंस्ट्रक्शन में देंगे, वो इज अ वाइज मैन, ठीक है, उसने जमाने की खाक छानी हुई है, बुजुर्ग हो चुका हुआ है, उम्र खा चुका हुआ है, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, सारा स्टूडेंट लाइफ देखी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसमें तीन चीजें हैं। एक लड़की है जो अपने घर से निकली है तालीम हासिल करने के लिए, वो अपने कैरेक्टर में खड़ी है, पूरे किरदार, ठीक है, शी इज अ स्टूडेंट, उसकी आंखों में एक चमक है, रोशनी है, एक उम्मीद है, जिसको लेके वो अपने घर से बाहर निकली है, उसके लिए उसने अपना टाइम पूरा जो है वो मैनेज करना है, राइट। एक लड़का है जिसका टारगेट ये है कि इसको देखकर अच्छी लगती है उसे, और वो डेली उसको देखने के लिए आ जाता है, वो अपनी उसकी कोई लाइफ नहीं है, उसने अपनी लाइफ का गोल ही उसको बनाया हुआ है कि मैंने इसको इंस्पायर करना है, ठीक है, वो खुद कुछ नहीं है मगर उसके लिए ख्वाब जरूर देख रहा है। अब ये दो कहानियां हमारे पास आ गई, दो स्टोरीज हमारे पास हो गई, सिचुएशंस हमारे सामने आ गई कि उनकी सिचुएशंस क्या है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, वो किस स्टांस में है। अच्छा, इसमें सबसे मजे की बात क्या होती है, हम जब किरदार को पढ़ लेते हैं ना, किरदार क्या करता है, तो राइटर के लिए उसके लिए लिखना ऑटोमेटिकली बड़ा आसान हो जाता है। वो सोचता है अच्छा उबास का लड़का है, बदतमीज भी होगा, रफ लैंग्वेज भी यूज करेगा और ठीक भी होगा। जाहिर है वो तो ज़हन बना के निकला होगा ना कि मैं ठीक है, मैं जो मर्जी बनूं, कभी मैं दी गल सुननी है, क्योंकि वो उसे इंस्पायर करना चाह रहा है। अच्छा, इंस्पायर करने के अंदर वो नामामूलियां भी करेगा, ठीक है। अब राइटर के पास बड़ा खुला, बड़ा वास्ट वे ऑफ स्क्रिप्ट के लिए जितनी मर्जी वो लाने उसके लिए भर दे, वो उसके बारे में लिख सकता है, ठीक है। वो रिजर्व है उसके हाँ या ना ये जेस्चर्स में कैरेक्टर राइटर उसको स्टैटिक कर देगा वहां पे, वो उस पर स्टार्ट पे इतना वो उसके ऊपर जो है ना वो रैश नहीं होगी, वो तहम्मुल से रहेगी, उसको अपने बाप अपने भाई की इज्जत का भी ख्याल है, उसे मुआशरे में ड्रामा नहीं बनना, उसको उस चीज का भी ख्याल है। राइटर इस बात के ऊपर पहुंचेगा कि मैंने उसको कहां पे रखना है, मैंने उसकी स्किल्स को उसको मैंने कितना बुलाना है कितना नहीं बुलाना, मैंने उसको कहां तक रिजर्व रखना है। एक बुजुर्ग आदमी है, एक वॉइस मैन है, एक समझदार आदमी है जो उस लड़के को समझाएगा बाद में। द थिंग इज दिस कि उसके बारे में राइटर के पास बड़े तगड़े अल्फाज होने चाहिए जो उस जमाने का निचोड़ निकाल के बैठे हुए हैं। उसके लिए वासिफ अली वासफ को स्टडी करेगा, उसके लिए वो इशफाक अहमद को स्टडी करेगा, उसके लिए बानो कुदसिया को स्टडी करेगा, उसमें मुमताज मुफ्ती को स्टडी करेगा, उसके अंदर वो शाह हुसैन को स्टडी करेगा, ठीक है, उसके बाद वो सरफराज हुसैन को स्टडी करेगा। यानी वो डिफरेंट राइटर के पास मैक्सिमम वोकैबुलरी होनी चाहिए, उसके पास बुक्स का नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वो लिख सके। वो अली करमल्ला वजहों के जितने अक़वाल हैं उनको जब आसान अल्फाज में लेके जाएगा तो उसको वासिफ अली वासफ की जुबान में समझ आना शुरू हो जाएगा। जब वो वासिफ अली वासफ को पढ़ेगा उसके बाद उसको इशफाक अहमद समझ आना शुरू हो जाएगा, जब इशफाक अहमद समझ आना शुरू हो जाएगा उसके बाद इस्कार शाह उसको समझ आना शुरू हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जो हमारी तरतीब से चलती आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन से राइटर ने किसको पकड़ा, किससे इंस्पायरेशन ली। आप वासिफ अली वासफ को स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा इसमें अली करमल्ला वजहों की झलक नजर आती है, उनके अक़वाल के आसान तशरीहात जो है उनके अल्फाज में पाई जाती हैं। उनका क्या काम था कि उन्होंने हज़रत अली करमल्ला वजहों की तमाम का जो तहारीर थी उनको आसान अल्फाज के अंदर अपनी जुबान में हमारे मुआशरे के मुताबिक ढाल दिया। उनको स्टडी किया इशफाक अहमद साहब ने, वो खुद अपनी तहरीरों में लिखते हैं कि मैं उस आदमी से बहुत इंस्पायर हूँ, ठीक है। उन्होंने उनको और आसान करके आपके सामने पेश कर दिया। इस तरह से ही आप में से भी कई ऐसे लोग निकलेंगे जो उनकी तरह से आने वाली नस्लों के अंदर अपना इंट्रोडक्शन लेकर आएंगे कि उन्होंने उनकी तहरीर को जो है उठाया था और इस तरह से करके उनको पेश किया और वो भी बड़ा काम करके। काम तो ये है। अब ये स्टोरियां तीन हमारे सामने, तीनों की तीनों स्टोरीज हमारे सामने हैं। राइटर यहां से निकलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अब सिचुएशन उसने डाल दी है, सिचुएशन का रंग उसने डालने, अब वो लिखना शुरू कर देता है। कहां से लिखता है क्या करता है उसके बारे में वो कहेगा कि लड़के ने लड़की को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए अपने गुमशुदा अल्फाज का चुनाव किया। पहले उसके ऊपर उसकी सिचुएशन क्रिएट करेगा, प्लॉट बनाएगा स्टोरी का। प्लॉट बनाने के बाद वो फिर उसको कहेगा लड़की उसकी तरफ मुखातब नहीं हो रही
मगर स्टोरी चल पड़ी है, स्टोरी ने अपना स्टांस ले लिया है, उसके अंदर वो अपनी कंडीशंस में इंडल्ज होती जा रही है, सॉरी इन्वॉल्व होती जा रही है। अब सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी, लड़की उसे जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, अब वो उससे अपनी जुबान का इस्तेमाल करना चाहेगा। बड़े सोने लग रहे हो तुसी, मैं कह जी साड़ी गल ही सुन लो, ठीक है। अब वो फिर सिर्फ माइम कर रही है, अब राइटर उसके बारे में लिख भी रहा है कि उसने माइम एक्ट किया, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो खामोश थी, मगर वो किरदार का हिस्सा तो बन चुकी है, वो किरदार में तो आ चुकी है, क्योंकि वो किरदार की मरकज है, दोनों का मरकज बनना है उसने, स्टोरी को उसने आगे लेके चलना। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी यहाँ से निकलनी है, उसके बारे में बड़े मुकादमे होने हैं, उसके बाद बुजुर्गों ने उसको, उस बाबा जी ने उसकी नसीहत उसके लिए जो है वो करनी है, उसको इंसान भी बनाना है, हमने यहीं पे स्टोरी को खत्म भी कर देना है, यहीं इसका वाइंड अप भी हो जाना, वो मुसलमान हो के कलमे पढ़ के जाएगा, ठीक है, तो बाद में छेड़ा का ही नहीं किसी ने, बात समझते हो ना। अब होता क्या कि इसी सिचुएशन को, इसी जगह को हम 3 से 4, 5, 6 घंटे के लिए यहाँ पे इनको खड़ा कर सकते हैं, राइटर में इतनी ताकत होती है। आपने वन मैन शो देखा है? जो स्टैंड अप कॉमेडियन भी करते हैं, वन मैन शो भी होता है, वन मैन शो होता है कि अकेला बंदा पूरी कहानी चला रहा हो, राइटर तो इतना ताकतवर भी होता है कि वो एक बंदे से पूरा स्टेज करवाएगा और ये 700, 800, 1000 लोग बैठे होंगे और वो स्टेयर होके बैठे होंगे, कुछ नहीं करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी से बाहर निकल जाएगा, उसको पता लग गया अगर मैं इससे यहाँ से हिला तो मैं गया, वो बंदा उसी वक्त ड्रामा से निकल जाता है। ये राइटर का कमाल होता है, एक्टर बाद में आता है, डायरेक्टर बाद में आता है कि राइटर क्या कर रहा है, सिचुएशन के साथ कैसे खेल रहा है। अब उसके पास बहुत खुला मैदान है, आप जो मर्जी लिखें उसके अंदर, क्योंकि आपने कुछ अनोखा नहीं लिखना, जो मुआशरे में होता है आपने वही लिखना है। ये ख्याल आपके दिल में डालने वाली बात जात कौन सी होती है, वो अल्लाह की होती है। जब इस बात को आप लिखते हो और ये सोच के लिखते हो कि मैं किसी की फलाह के लिए कर रहा हूँ, इसको नसीहत अवेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसकी तबलीग करना चाहता हूँ, मगर मेरा स्टाइल ये है, तो ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर जो है वो अपने आप को ग्रैब कर लोगे। अब इसमें कितने राइटर हैं हमारे पास जिन्होंने हाथ खड़े किए थे कि मैं लिखना चाहता हूँ, ये लिखना चाहता हूं, जिन्होंने हाथ खड़े किए थे राइटर्स के तौर पे, बेटा आप खड़े हो जरा, आप उसको डायलॉग दें, यानी आपकी स्टोरी चल पड़ी है, वो उसको मुखातिब करना चाह रहा है, मैं वहां तक पहुंच गया हूं, वो नई इंटरेक्शन ले रही उनसे, आप जुमला दें पहला, कोई भी रैंडम, अब बात का आगाज करना है, आपने किसी को इंटरेक्शन देनी है, आपने जुमला इस्तेमाल करना है। तुम अगर मुझसे बात करना चाहती हो या नहीं चाहती हो, लेकिन मैं यहाँ पे रोज तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर लफ्ज तुम बोलोगे तो कभी बात नहीं करेगी, आप इज्जत दोगे, औरत इज्जत की भूखी होती है, उसको पता है इस बात का। अब यही चीज है हमारे पास कि हमने अल्फाज का चुनाव कैसे करना है, हम किसी को इंस्पायर करना चाह रहे हैं, ऐसे ही ये चीज होती है। इंस्पायर करने का सबसे पहला रूल क्या है कि आप उससे अच्छे बन के उसको दिखाओगे तो वो आपसे इंस्पायर होगा, वरना नहीं होगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये पहली बुनियादी इकाई है जो तहरीर में आपके काम आती है। आपने सिचुएशन को समझना है, आपने बदमाशी नहीं करनी वहां पे, या तो इसका कैरेक्टर चेंज कर दें आप कि वो बदमाश है, उबाश है, बदतमीज है, थ्रेट करेगा, फिर आप वहां से स्टार्ट करें, मगर प्लॉट आपके पास क्या है कि वो उसको इंस्पायर करना चाह रहा है, ठीक है। मैं आपको इंस्पायरिंग प्लॉट दे रहा हूं, उसमें आपने अल्फाज का चुनाव करें, लिखिए। क्या आप यहाँ से रोज गुजरती हैं? वो शायरी की कोई आप शेर भी लिख सकते हो, जैसी आंखों वाले आते हैं तो शेर था, खुद कलामी शुरू हो गई है। अब ये आपके अंदर ना कि डेवलप हो रहा है, आपके अंदर बहुत कुछ लिखने को दिल कर रहा है, आप खुद कलामी कर रहे हो, उसको सुना रहे हो, ये गाल कर, नौ गाल कर रहे हो, ठीक है। तेरी जैसी आंखों वाले आते हैं जब साहिल पर, तो लहरें शोर मचाती है, लो आज समंदर डूब गया। कबीले की आवाज तो अच्छी है, सोच रही है ना, ठीक है। अब डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टर एक फ्रेम से उठा के दूसरे फ्रेम पे ले जाता है। पहले ने एक्ट किया, दूसरे ने से रिस्पॉन्स दिया, तो क्या करेगी, अगर यानी पंजाबी स्टाइल है ना हमारी, मगर डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर उसकी भूख दिखाएगा, क्योंकि हम रिस्पॉन्स देखते हैं, ठीक है। हम देखिए सब थिएटर वर्कशॉप, इससे एक्टिंग वर्कशॉप, इसमें स्क्रीन प्ले को भी सबको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास ना। अब होगा क्या कि डायरेक्टर उसको
फिल्म आ रहा है, राइट, उसकी सिचुएशन को कैच कर रहा है। अब इंडियन ड्रामास देखें आप, वो तो इंतहा कर दी होती है जी, वो एक कहती है तो देख रहे थे वो क्या, उसके बाद 5-5 चेहरे उनके सामने, कैमरामैन क्या करेगा, वो करेगा, यानी इतना ही उनके अंदर वो आर्टिफिशियलिज्म उन्होंने डाल दिया हुआ। पाकिस्तानी ड्रामा आपका बड़ा पक्का है, आप इसकी डायरेक्शंस को देखें, वो इतना खूबसूरत है कि वो ओरिजिनलिटी के करीब रखता है आपको। इंडियन क्या करते हैं, उसको जस्ट उन्होंने ड्रीमाइज करके चीजों को इतना सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं उनके कि वो बंदा वैसे ही पागल हो जाएगा। अब 15-20 मिनट का ड्रामा होता है और 15 मिनट वो ऐसे करके बुला देते हैं, हमारी दीदियां इसी में पागल हो जाती हैं, हो देखिए सारे ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਰੰਗ ਉੜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਉੜ ਗਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾगल हो गए। क्या वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर लेके जा रहा है, थिएटर ऐसे नहीं होता, थिएटर में आपको रियलिटी दिखानी होती है, ठीक है। अब ये तीनों स्टेज पे हैं, आप लोगों का मरकज बने हुए, ठीक है। मरकज बनने का मतलब कि ये फोकस है आप इनके ऊपर, वो जो भी कर रहे हैं वो एक कहानी चल पड़ी है, राइट। बाबा जी फुटपाथ पे बैठे हुए, वहां पे जो बेंच पड़े होते हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, और हाथ में पकड़ी हुई है, और वो सिगरेट को मैंने नहीं पता नहीं हूँ, सिगरेट को मैं करता हूँ, और मैं नाम चाहूंगा कि कभी आप भी इस सिगरेट का इस्तेमाल जो है वो अपने किसी कंटेंट में, स्क्रिप्ट में कीजिएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम इन चीजों को लेकर निकलते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सिगरेट फोबिया जो है ना ये खत्म हो, और ये होना चाहिए, ये कोई कतवर चीज नहीं है, कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, जनरेशन को खराब पर्सनैलिटी डैमेज कर दो। मजाक का टाइम प्लीज चाहते हैं तो उनके लिए ऑटोमेटिकली इसमें टिप्स आपको मिलनी है। हर बंदा अपने अपने हिसाब से अपना अपना जो है ना वो नॉलेज गेन करेगा कि हमने मैं एज ए राइटर हूँ तो मुझे क्या करना है, एज ए डायरेक्टर हूँ तो मुझे इसमें क्या करना है, ठीक है। एज ए रिकॉर्डिंग पर्सन जो एडिटर है या जो रिकॉर्ड कर रहा है बंदा, मैं कैमरा पे हूँगा तो मुझे क्या करना चाहिए। इन तीनों किरदारों से हम इन सब चीजों को साथ लेकर चल रहे होंगे, और हर बंदा अपने अपने एंगल्स को और अपनी अपनी विश के मुताबिक अपना अपना जो हिस्सा है ना वहां से निकाल रहा होगा, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर हम जो है इसको चीज को विजन में लेके जा सके, ठीक है। इस सामने सेंटर में आ जाए, मेरे पास माइक दूसरा आ गया, अब आप यहाँ बैठ जाए, ठीक है। अब ये होगी सिचुएशन। अब उसमें ये है कि मैं अब यहाँ पे एज ए व्यूअर हूँ, ठीक है, हम आप सब एक हैं और हम इनको देख रहे हैं। उन्होंने इनको को बैग शैग पकड़ा दें, वो बैग पकड़ लें अपना। अब खाली हाथ तो नहीं ना आप यूनिवर्सिटी जा सकते। जब हम किरदार पे जाते हैं तो हम उसको रियल लुक देते हैं, ठीक है। उन्होंने बड़ा अच्छा किया, वहां पे एक बैग पड़ा हुआ था और मेल का था, उन्होंने इसको नहीं उठाया, उन्होंने फीमेल वाला ही लिया, ठीक। डायरेक्टर को ये चीज ख्याल रखना पड़ता है कि वो उस सिचुएशन में कैसे जाएगा, उसको एक 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 नग इसका पूरा करना। जिसे कहते हैं ना कि ब्याह दे लाभ नहीं पूरे होते, तो ये ड्रामा जो होता है ये शादी से भी मुश्किल काम होता है। इसके लाभ बहुत होते हैं, हमें उसकी रियलिटी में जाने के लिए उसकी सारी चीजें, उसको प्रॉप्स बोलते हैं, थिएट्रिकल परफॉर्मिंग प्रॉप्स बोलते हैं, वो हमें पूरी करनी होती है, ठीक है। तो उससे उन्होंने बैग पकड़ा और वो खड़ी है, स्टॉप पे खड़ी है, बस का इंतजार कर रही है, भाई साहब स्टेयर कर रहे हैं, ये रोज उनका टाइम वहां पे उठाते हैं आके कि मैं इन्होंने एक दिन इंस्पायर करना ही करना है, वो बड़ा ढीठ है, ठीक है। वो ढीठ बंदा जो है वो अपने किरदार में है, ठीक है। इसके बाद उनके ऊपर छाप भी लगा देनी है आप लोगों ने। मैं जिस यूनिवर्सिटी में एक लड़के से मैंने किरदार करवाया, हमारा ड्रामेटिक का था, उसका नाम मैंने रखा साईं। वहां पे बड़ा मुश्किल किरदार था, वो उसने बड़े अच्छे से निभाया भी, पंजाब लेवल तक जाके फर्स्ट पोजीशन भी लेके आया उस प्ले को लेके। मगर हुआ क्या कि सारी यूनिवर्सिटीज बेचारे को फिर साईं कहने लग गई। वो 4 साल साईं बना रहा वहां पे, और वो साईं उसके अंदर से निकला ही नहीं। मैंने वो 11 दफा प्ले परफॉर्म करवाया डिफरेंट जगहों पे, इंस्टीट्यूशंस में जाके, बाहर जाके, मरी आर्ट्स काउंसिल करके आए, मुल्तान करके आए, लाहौर से फर्स्ट पोजीशन ली हमने, जो शहबाज शरीफ का कंपटीशन पंजाब लेवल पे होते थे, ठीक है। वो 11 दफा उसने कर लिया। अब मैं जो भी उसे किरदार करवाऊं वो उसमें साईं डाल दे, अब मैं जो भी उसे किरदार करवाने लगूं उसका बेसिकली स्टार्ट थी ये, ठीक है। वो सीधा हुआ ही बात में, वो छाप ही लग गई उसमें। मैंने कहा यार तेरी बड़ी मेहरबानी है, साईं निकाल अपने अंदर से। तो हुआ क्या बाद में, उसी ने वो ड्रामेटिक सोसाइटी का हेड है इस वक्त ना वहां पे किसी यूनिवर्सिटी में, इस वक्त मैंने राइटर को फिर मजबूर कर दिया है उसके बारे में को। और अब वो खड़ी है तो वो ऐसे तो नहीं खड़ी, पास नहीं आ रही, बार बार देख रही है, ये भी कहानी का हिस्सा है, ठीक है। बाद में बहुत गुस्सा आ गया, ये रिएक्शंस दे रही है वो,
कि क्यों नहीं आ रही, बस क्यों नहीं आ रही, अब बुड़बुड़ा भी रही है। अब राइटर को और फ्रेम मिल गया लिखने के लिए, राइटर इसके अंदर और आगे चला गया, ठीक है, और उसको मौका मिल रहा है, कहना तो बस नहीं आ रही, मैं बस वाले को 50 रुपए देते थे कि लेट आई, ठीक है। अब वो बड़ा खुश है कि वो मैक्सिमम खड़ी है, लेकिन ये भी एक सिचुएशन है, ये भी एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है, स्पीड डाल रहा है ड्रामा के अंदर, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, लड़की क्या रिस्पॉन्स देती है, और आप उल्लू के पट्टों की तरह देख रहे होते हैं कि रिस्पॉन्स आएगी। हजारों लोग उसने एंगेज कर लिए हैं, एक राइटर ने हजारों लोग एंगेज कर लिए हैं कि ये अब क्या होगा आगे, सस्पेंस क्रिएट कर दिया उसने छोटे से सीन के अंदर। ये छोटा सा सीन है, कोई इतना बड़ा बहुत बड़ा तो फ्रेम नहीं है, फुटपाथ का सीन है, कोई खर्चा नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रोडक्शन नहीं है इसके अंदर, उसने भी आप कपड़े पहने, उसने भी आप कपड़े पहने, उसने भी आप कपड़े पहने, कोई प्रॉप्स कॉस्ट नहीं है, अपने घर से पहन के आ गए हैं वो, ठीक है। इसमें 1 रुपए की कॉस्ट नहीं है, पास में कैमरा मैन के सस्ते वाला काम करवा रहा हूँ, वो फैसलाबादी की है, शेख है, ठीक है। हम तबीयत में कंजूस है, तो हमें उसी स्टांस को लेके आगे बढ़ना है, हमें स्टोरी को आगे बढ़ाना है, सिचुएशन में जाना है, ठीक है। सिचुएशन हमारे पास आ गई, आगे आ जाओ, आप देखो ना उसके अंदर एक वो अब कैरेक्टर में जा रहा है, उसे हमने कहा नहीं है, उसे सिर्फ हमने बताया है कि तुमने एक लफंदे बंदे को बना लिया ठीक है। यही काम होता है कि आप उसको किरदार बताओ कि तुम्हारा किरदार क्या है, और वो किरदार में ढल जाए, उसके अंदर पूरा अपना फ्रेम बना ले। अच्छा हाँ ठीक, मैं इसे कहते हैं सिचुएशनल प्ले, ठीक है। सिचुएशनल स्टोरी चल रही है हमारी, क्यू टू क्यू नहीं है। क्यू टू क्यू कॉन्सेप्ट होता है कि हम एक तहरीर लिखी हुई है, हम उससे बाहर निकल ही नहीं सकते, मगर इसको हम क्यू टू क्यू जा नहीं सकते। राइटर कौन था यहाँ पे? राइटर आप थे, दूसरा राइटर आया, तुम इतने रोमांटिक नहीं हो, कोई रोमांटिक राइटर निकालो जरा यार, इंस्पायर करना जी सर। आप सिचुएशन पे कैमरे से पीछे करंट पड़ जाएगा आपको। अच्छा जी सर, राइटर कभी भी फ्रंट पे नहीं होता, बैक पे काम करता है। ये बात मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। अब आप मैं इंस्पायर कर होचे हथकंडे सारे इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखे क्या लिखते हैं? सर मुझे एक बार सिनेरियो दोबारा बताएं थोड़ा सा। सुते पैसे सर वो बाहर जाना थोड़ी सर के लिए। ये जो भरा होता है ना, सारी रात हीर सोता रहे, सवेरे कल खोल के देखे यार वो हीर कुड़ी से कितना सी यार, तुम स्टोरी में नहीं हो भाई। तो सर मैं थोड़ा मेरी मेहनत ना कर रहे हो यार, पैसे लगे बंदे, तुम सती नहीं है अगर वो। अच्छा लड़की उठे कोई, राइटर्स पीछे से हाथ खड़े हुए थे दोनों की सिचुएशंस, चलो शाबाश जल्दी करें गर्ल्स, कोई बातों कुर्सियां नहीं है यहाँ पे है, तो निमरा मलिक नहीं है यहाँ पे, हाँ हिरा मेरा कितने आ गया आप खड़े हो, आप खड़े हैं यहाँ पे। राइटर हमेशा अपने आप को किरदार में लेके जाता है, जितना भी किरदार हो वो उसका किरदार होता है। आप उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अट्रैक्शन क्रिएट करनी कैसे करें? लिखें, वो जो लिखेंगे ना वो बोलेगा। तो वो टाइम लग रही है, इतना सोच के नहीं कुछ ही हो सकता है, इतनी जल्दी से बंदा ईमान से आ जाता है यार। सुनिए आप किधर जा रही हो? नहीं ठीक है, ठीक है यार, देखिए मैं उसमें प्रेशर नहीं, राइटर ने प्रेशर नहीं डाला, उसके भी लिखने दे, एक्सपीरियंस बता रहा है ना यार, ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा जी तुसी लाइन बोलो जी, आपने उधर क्यों देख रही है? तुसी पहले ही मेरा खत्म करना पड़ेगा, और सोचेगा नहीं, और तुसी फ्लैशबैक लाके नहीं जाते हो, तुसी आपस में हो गए बेटा दे विच इधर, आपने उस तरफ नहीं देखना, आप खड़ी है अपना इंतजार करने की बात कर। और आपको पता भी है कि रोज ही आ जाता है, बड़बड़ा भी नहीं है, रोज ही आ जाता है मनहूस, ताकि मेरा मूड खराब कर देता है। मैं तो नाश्ता करके भी नहीं आती, इसकी शक्ल देख के दिल नहीं करता, ठीक है। आप कैरेक्टर में है, जो मर्जी आप कर रहे हैं, ठीक है जी। आप किधर जा रही हैं? आपने नहीं देखना उसको, आपने उसको मुंह नहीं लगाना, वो बाश बनता है भाई, वो रोज आप मुंह ढाक के जाता है, ठीक है। आप उधर को मुंह कर लिया, इधर को गए थोड़ा सा, बात इधर से आनी है, ये रोड है, सिचुएशन में रहना यार। अच्छा यहाँ पे खड़ी है आप, बिल्कुल आप स्टैटिक है, मशरकी लड़की है आप, ठीक है, फैसलाबाद की मशरकी कुड़ियां जैसे होती है, 300-400 गालियां गाड़ियां नहीं होते, मशरकी गालियां की सुन लो, एक नॉन स्टॉप एक क्यू के अंदर 300 गालियां निकाल सकती हैं,
और वैसे मशक नहीं है। रोटी बना नहीं सकती थी। ऐसा नहीं, सॉरी जी, सुनो जी, राइटर आपको क्यों दे रहा है जी, आप चुप है, ठीक है। आपका किरदार अभी शुरू नहीं हुआ, आपका किरदार यही है कि आप खामोशी से है किरदार में मगर खामोश, राइट। अब राइटर क्या करेगा, डायरेक्टर को उसने लाइन दे दी, डायरेक्टर को वक्ता पड़ गया कि मैंने अब इसकी सिचुएशन लेनी है। इन्वॉल्व हो गए ना आप सभी इन्वॉल्व है, जान रहे हैं? आपको भी तालियां बजाएं फटाफट आप लोगों से, मैं आप लोगों से एनर्जी लूंगा। इस तरह के सवाल करूंगा, पूछेंगे ना सर मैं सिचुएशन क्या थी, सर मैं कहां थी, एक्चुअली सर मुझे नींद आ गई, मैं रात को 12 बजे सोई, 3 बजे उठ गई, 4 बजे सोई, 5 बजे उठ गई, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करती थी। तो इस तरह का काम नहीं चलना। सिचुएशन में रहेंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे सारे, ये पता नहीं चलेगा कितना टाइम गुजर गया आप लोगों का। अभी तो प्ले स्टार्ट हुआ है यार, अभी तो ये वर्ड किस्म की लाइंस भी आनी है बीच में, उसके राइटर ने लिखना है। जो राइटर्स हैं आगे अपने अपनी लाइंस बनाए कि मैं अगर इस पे होता तो मैं ये लिखता, अगर मैं यहाँ पे होती तो ये लिखती, मुझे आप लोगों से क्यों चाहिए है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब राइटर क्या कर रहा था, तो सारी सिचुएशन को इकट्ठा कर रहा हूँ इसलिए कि वर्कशॉप के अंदर मैं एक चीज पे सिर्फ एलैबोरेट नहीं कर सकता, मुझे डायरेक्टर को भी सिखाना है, मुझे राइटर को भी सिखाना है, मुझे जो एडिटर जो फिल्म बना रहा है मुझे रियाज को भी सिखाना है कि रियाज ने स्टोरी को कहां पे घुमाना लेके जाना, फ्रेम पूरा फ्रेम, ताकि आपको बाद में किसी से जो है वो हेल्प ना लेनी पड़े। हर बंदे को अपनी अपनी फील्ड का पता हो, यहाँ पे लाइट्स मैन तक को पता हो कि मैंने लाइट का फ्रेम कहां पे एडजस्ट करना है, अब किसका माइक ऑन करना है, किसका माइक ऑफ करना है, ये सारी टेक्निकल चीजें होती है इसकी। अब लड़की पे लड़कियों ने क्यों फेंक दी है, ठीक है। अब फ्रेम क्या होगा, घूम के जाएगा लड़की के फेस के ऊपर कि वो क्या रिएक्शन देगी, सस्पेंस क्रिएट कर दिया उसने। इंडिया वाला सस्पेंस नहीं क्रिएट करना, पाकिस्तान वाला करना, ठीक है। अब सिचुएशन क्रिएट होगी इसके ऊपर, वो देख रही है। उसका इतना ही एक्ट था कि उसने रिएक्ट कैसे करना, राइट। अभी वो उसके साथ किसी भी बात करने के मूड में नहीं है, वो खामोशी इख्तियार करती है, सिर्फ नेक के साथ जेस्चर जरूर देती है कि परे हो, मार परे की तो सिर्फ आई ठीक है। उकताई हुई है उससे, रोज ही आ जाता है वहां पे। वो हदा बेशक जरा रोटी खा के मेरा घर से आता हो, उसका टाइम निकल जाना, उसने बस में बैठ जाना, बाद में जाके ठंडी रोटी खाता हो बेचारा। सिचुएशन है यार, सिचुएशन में रहना राइटर ने उसको बेबस दिखाना है। अभी हमने इसको बात को छोटी सी स्टोरी को आगे लेके बढ़ना है। अगर क्यों दे जी फिर ये करेगा पहले करवा दीजिए आप लोग खा तो रही है उन्होंने करवाई जाता हो लाइक आगे बढ़ाना यार, सस्पेंस क्रिएट कर। अच्छा चलो आप ओहो हो गए, हाँ जी करें जी ओहो। कभी तो बात कर लिया करे, स्टोरी आगे निकल रही है, ठीक है। तो मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, कभी तो बात कर लिया करें। मैं तो नाश्ता करके भी नहीं आता कि आपको देखना होता है, किसी की मेहनत को इतना इग्नोर नहीं करते होते। सर मैं जी प्लीज आज इतनी प्यारी तालियां बजाएं, मैं जितना हो आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, चांद का कवल लग रही हो। कहां से बना दिया भाई। अच्छा जी, इसके अलावा फिर और भी रोमांटिक लाइन को सोच के रखेगा, ठीक है। अभी क्यों 3-4 क्यों लेंगे हम जी। आपकी लाइन हो गई, अभी लड़कियों वाली लाइन मैं लड़कियों से लूंगा, ठीक है ठीक है। सिर्फ बॉयज अपनी अपनी लाइन्स बोलेंगे जी। लाइन हो गई आपकी, बोले जी, बोलते हैं ना। जो राइटर लिख दिया भाई, राइटर तो राइटर ही होता है ना, उसको आज तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ी प्यारी लग रही है, कि चांद का टुकड़ा ही लग रही है मुझे। बाबे की तरफ भी देख रहा है। अब मैं इस कैरेक्टर को और देखिए, इस तरफ देख के वो खुश हो रहा है, ठीक है। जैसे ही वो बाबे की तरफ घूम रहा है, रोज बैठ जाता है आगे, ठीक है। अब उसको भी तो एंगेज करना है ना। अब डायरेक्टर ने क्या किया, कैमरा उठाया, लड़के पे लाया, लड़के से उठा के बाबे पे ले गया, बाबा जी अखबार पढ़ रहे हैं। चित्तर ही पड़ेगा जो देखना है इसको। स्टोरी आगे चल रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट राइटर जी खड़े हो, आप बैठे जी। अगला कंडा इस्तेमाल करें आप उसको ट्रैक करने के लिए जी। मैंने आपको नहीं देखा है उधर रोज ही उधर देख लेंगे, अंदर करिएगा। हाँ गाना गए यार, कुछ रोमांटिक बंदा नहीं है, बोरिंग से राइटर है कसम से। हाँ जी तो बात बेशक आपको मेरा देखना बुरा लगता है, लेकिन मुझे देख के आपको सुकून मिलता है। बंदा नहीं बोलता एक्सपीरियंस। बेशक आपको मेरा देखना बुरा लगता है, लेकिन मुझे आपको देख के सुकून मिलता है।
अच्छा अब यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन को बढ़ाए, ड्रामे को बढ़ाए, ठीक है। अब वो उधर मुंह करके हंसी है, ठीक है। ड्रामा कैमरा चला गया उसके ऊपर, अब वो हंसती है, राइट, जरा हंस के दिखाओ। वो चलेगी कैरेक्टर में ना, ठीक है। अब उसे हौसला मिल गया, पापा जी सड़ गए, ठीक है। अब तीनों फ्रेम पूरे हो गए आपके, पापा जी का रिएक्शन, लड़की का रिएक्शन, पहले लड़की का रिएक्शन, फिर पापा जी का रिएक्शन, फिर लड़का बहुत खुश है, बात बन रही है जी। नेक्स्ट टाइम आगे आगे आओ मैदान में, बेटा मैदान में आना पड़ेगा जी। अगली लाइन में जब मैं सुबह उठता हूँ मुझे और कोई ख्याल नहीं होता, नाश्ता भी नहीं करता, सिर्फ तुम्हें देख के पेट भर रहा होता है। यार इसकी एक मुझे खूबी नजर आई, नसर में जा रहा है, बड़ी अच्छी लाइन का मतलब होता है कि जब आप जुबानवी कुछ लिख रहे होते हैं तो नसरी गुफ्तगू उसको और ज्यादा खूबसूरत कर देती है, ठीक है। जैसे मैंने वो शेर बोला, ऐसे ही हम तारीफ के लिए परवीन शाकर की कोई ना कोई गजल उठा ले, उसको नसर में डाल दे। अहमद फराज की को खूबसूरत नज़म गाने सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ठीक है। इसी को आसान करें, सुना है लोग तुझे आंख भर के देखते हैं, मैं वो अपनी आंखें तुम्हारे उस वक्त के लिए कायम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लिखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लोगों से तुम्हारा जिक्र सुनना चाहता हूँ। अब एक ही लाइन, अब एक गजल राइटर ने भाभी सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, उसकी 23 अशार है, सारे जो है वो उसकी अपने वो महबूब की तारीफ में उसने गुजार दी है। अब राइटर ने क्या किया, आसान अल्फाज में उस गजल को नसर में शामिल में डाल दिया, ठीक है। सुना है तुझे तितलियां भी सताती है, सुना है तुझे जुगनू ठहर ठहर के देखते हैं, सुना है जब तुम बोलती हो तो फिजाएं रुक जाती है, हवाएं मुअत्तर हो जाती है, एहसास बढ़ जाते हैं। ये चीजें राइटर के अंदर खुद ब खुद आ रही होती है, वो सिचुएशन में चला जाता है बस, ठीक है। आपने किसी को ट्रैक्ट करना है ना यार, उसमें जान तो होनी चाहिए ना। अब ये आपके मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं उनका बड़ा जो है मुतकिद भी हूँ, मेरे आइडियल भी है, ठीक है। और मैं उनका ड्रामा मेरे पास तो वो आपने देखा भी है, रहमान कमर साहब का, ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह से फैसलाबाद में किसी एक ही बंदे का ड्रामा देखने के लिए अपनी पूरी ये काफ करना की टीम लेकर आए थे, और वो इस बताना चीज का ड्रामा था। वो काफ करना की पूरी हीरोज की टीम लेके आया अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी। और उसमें क्या चीज है, मैं उस बंदे से क्यों इंस्पायर हूं कि वो लफ्जों के साथ खेलता है। वो हम जो लफ्ज सोचते हैं ना कि भाई ने सोच लिया एक लफ्ज, तो नहीं यार ये बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा, हमारे मुआशरे में चलता नहीं है, वो ही लाइन पंच बंद है। हम सुनना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कुछ। कमर इमोशनल राइटर है, वो इमोशंस के साथ खेलता है, और हर वो राइटर जो इमोशंस के साथ खेलता है और वो इंटरेस्ट और सनसनी पैदा करता है, तो वो परफेक्ट राइटर है। सारा काम ही ड्रामा में राइटर का होता है। राइटर ने तो अपनी जो काम करना है वो स्क्रिप्ट को लेकर करना है ना, वो तो उसका मुश्किल फ्रेम बाद में आता है। अब उसने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स दे दिया, राइटर शोफा हो गया, साथ ही हो गया ना, ठीक है। उसको अब लिखने के लिए और लाइन्स मिल गई। अगली लाइन बोलिए सर। जी बेटा। देखता हूं तुम्हें जितना देखा जा खातिर, क्या खबर थी दिल में ही उतर आओगी। मैं पहली लाइन का तर्जुमा करता था, चलो शायद उसी की लाइन है। गजल स्टार्ट। देखता हूं तुझे जितना देखा जा सकता है, देखता हूं तुझे ये शेर करेक्ट, जितना मैंने तुम्हें इतना देखा जितना देखा जा सकता था, तो वो सामने खड़ी है ना, कितना देखा जा सकता। मजे की बात यह है कि बैठे सारे सितारे ही, हौसला आहिस्ता आहिस्ता पैदा होगा, इनके अंदर स्पार्क पैदा होगा। ये अभी 3-4 हाथ उठ रहे हैं, जब मैं तुझसे मंडप पे आऊंगा तो सारे हाथों से खड़े हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे जमीन पर ही आसमान में अपने अपने बैठ से जाएंगे, ठीक है। अब आपने लाइन बोलिएगा जरा। मैंने उसे उतना देखा जितना देखा जा सकता। अच्छा ये सिचुएशन है उसके लिए, ठीक है ना। आप उसको अपनी नसब में लेकर जाएंगे। देखिए आप शेर तो नहीं बोलोगे ना वहां पे, मगर सिचुएशन क्रिएट करोगे। आपने एक शेर लिखा तो वो कहता है कि मैं अब इसको रोमांटिक जी। सुबह से शाम हो जाती है, फिर शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन मैं तुम्हें इतना देखता हूँ कि दिल फिर भी नहीं भरता। काश तुम मेरी आंखों के सामने बैठी रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं और मेरा खाना ठंडा हो। मोहब्बत उसमें होगा क्या, व्यूअर फैसला पाती होगा, वो कहेगा कमाना कितना रोटी को
कहनी रात को खाली खाने का गला ढेड़ भरता बुढ़िया कितनी लगी उसे कमा के लिए आशका, ठीक है। तो अब उसकी सिचुएशन को आपने और खूबसूरत कर दिया, अब हम प्ले में इन्वॉल्व हो गए, अब वो उसके ऊपर पूरी पूरी लाइंस की बाउंसर्स मार रहा है, ठीक है। अब व्यूअर जो है वो दिलचस्पी ले रहा है कि आखिर ये कब कहानी जो है वो वाइंड अप पे जाएगी। अब बाबा जी पे भी सीन लेके जा रहा है, बाबा जी अखबार पढ़ रहे हैं और पुरानी यादों में गए हुए, फ्लैशबैक हो गया और सिचुएशन सारी देखी और वो मुस्कुरा रहे हैं, कहते वो चित्र पै ही लाओ, चित्र पै नहीं पहने थे। अगली लाइन कौन बोलेगा इसके लिए जी? शाबाश जी, खड़े होकर बोले जिसने भी बोली, ताजीम का तो है वो। हाँ जी सर, एक सेकंड सबको बेटा इन्वॉल्व करना। हाँ जी, रोज आपकी बस सुबह 7:30 बजे आती है, लेकिन मैं 7 बजे आपको देखने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। ऐसी तपस्या सटीक लाइन बोल यार, बचा रहा हूँ इन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, आवा जावा ते यारां नू मनावा। स्टेज पे के पावर नहीं है जी, जानवर जिस तरह उस तरह बोलता है। अच्छी लाइन है जी, आप लाइन बोले तो लगे वैसे इतनी खूबसूरत चीजें रोजमर्रा देखने को नहीं मिलती यार, इसके लिए भी तालियां। अच्छा जी, अच्छा आप लड़कियों में से हम राइटर्स में से लेते हैं, स्किल्स लेते हैं जी। आप एक लड़की यहाँ पे खड़ी, सिचुएशन आपके सामने है, कोई आपकी लड़की आपकी सिचुएशन बोलना चाहती, खड़ी हो ऐसे तालियां जी जी। उसके कैरेक्टर में तो जा नहीं सकती आप। अशर की लड़की जो है वो अब जवाब दे रही है, ठीक है, और वो जवाब भी दे रही है, उसने लाइनें मारी है अभी काफी सारी, मगर वो जवाब दे रही है। उसने आखिरी लाइन दी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक आपके इंतजार में खड़ा रहता हूं। अब उसने आपको स्टेट दे दिया ना, ये तो बड़ा ढीठ है, ठीक है। तो आप कहेंगी कि तुम अगर रात से लेके 100 साल तक भी खड़े रहो, मैं तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, ठीक है। ये अब हम थोड़ी सी सिचुएशन डाल रहे हैं, व्यूअर को और इन्वॉल्व कर रहे हैं कि मैं भी इतने छेती गल नहीं पाती नजर आती है, दाल जल्दी कर ली नहीं, ठीक है जी। अच्छा उधर बोले देखना तो है ही नहीं उसे, ना 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 ना, उसको देख लिया तो फिर तो सीधा हो गया। देखिए हमें सस्पेंस भी तो रखना ना, आप उसको नहीं देख रही, आप उसको शट अप कॉल दे रही है, आप अपनी जगह पे खड़ी हुई स्टैटिक होकर बोल रही है लाइन जी। अच्छा एडा हंस के करोगे तो फिर तो लोएगा। उस पे क्या है, वो लाइन की सिचुएशन ये है कि वो बड़ा सख्त मिजाज किस्म की, उसको शट अप कॉल देनी है, वो दिलचस्पी ना लगा कि मैं हंस गई, ठीक है। ये चीज नहीं देनी उसे, अपने में पहले फैक्टर में लेके जाओ अपने आप को ना, उसी स्टांस पे लेके जाओ। गुस्से में खड़ी है, आपने बैग पकड़ा हुआ, मुझे क्या सुबह से लेके शाम तक क्या 100 साल भी खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगी जी। नहीं, सारी जिंदगी वास्ते बड़ी लाइन मारनी थी, शाम तक तो खड़ा हो जाएगा, ढीठ है बड़ा, वो आग नहीं खलोता गया है। उसी तरह उन्होंने होस्ट चांस दो ना कि ये हो ही नहीं सकता, सारी जिंदगी भी खड़े रहो, मुझे परवाह ही नहीं है आपकी ना। उसको शट अप कॉल दे दिए कि जो मर्जी कर रही, मैं यहाँ पे नहीं खड़ी होती, तेरे तुझे मैं लिफ्ट नहीं करवाने वाला, ठीक है, ये चीज जी। फायदा चाहिए भी किसे है। शुरू हो गया तो नहीं बैठ कर और इनकी अच्छी खासी गुफ्तगू हो सकती है, सिचुएशन में चले गए। राइटर के लिए इतना ही काम होता है कि वो सिचुएशन में चला जाए, अल्फाज खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। सिचुएशन इतना आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है कि उसने अगर कुछ कहा तो फिर उसके बाद मकाल में तो हम खुद भी करते हैं डेली, वो मकाल में ही तहरीर कर ले, वो ड्रामा बन जाता है, वही मकाल में तहरीर कर रहे, उससे कुछ भी आप उसको फिल्म में ले जाए, उसको आपने कवर ही करना है ना उस चीज को, ठीक है। लेकिन आपका फ्रेम है कि आप उसको कहां पे सोचना है। अब आगे इनका मुकाबला खुद सुनते हैं कि ये दोनों आपस में तकरार क्या करते हैं, सिचुएशन दोनों को बता आती है जी। कंटिन्यू। फायदा चाहिए भी किसे है, हम तो आंखों की भूख मिटाने आते हैं। मैं किसी के अल्फाज से इस तरह से मुतासर नहीं होती, तुम्हें कुछ करके दिखाना हो, हाँ इंसान को कुछ करके दिखाना हो तो अपने किरदार से करके दिखाना, इस तरह से लोफरपन के साथ नहीं, ठीक है ना। बुरा लगता है वो आपको इस तरह करता हुआ, शक्ल नहीं अच्छी लगती मुझे, मैं को देखना पसंद नहीं करती हूँ, हैशनेस और सिचुएशन क्रिएट कर दी और परेशान कर दिया व्यूअर को, तो लॉजिक है गाली नहीं पड़ती, भाई स्टोरी बहुत आगे जाती है जी। यार प्लीज साइलेंस, यार प्लीज साइलेंस, प्लीज मानो चाहता हूँ, प्लीज बेटा बैठ जाइए, खत्म
खामोशी। जी नहीं देखना, जब इस तरह कोई मुतासिर नहीं कर सकता, अगर मुतासिर करना तो कुछ करके दिखाना पड़ता है। इस तरह लोग पर बने कोई मुतासिर नहीं करता। मेरी शक्ल ना देखें, अपनी ठीक है चल रहे स्टोरी आगे। आपको और बेटर है आगे जो मजीद इसमें स्टार्स पता करना चाहता है कि मैं इसमें और जानदार लाइट डाल सकता हूँ। लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, जब भी मैं तुम्हारा मानदेय खुलाफ फिरता हुआ चेहरा देखता हूँ, तो मेरे कल्बो ज़हन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है हमने कि इतने बिरसा गाना तो समझने वाला कोई नहीं है गाना। अल्फाज का चुनाव आसान रखना है। मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ी सी होती है कि हमने मुआशरत की जो अल्फाज है ना उनका चुनाव करना है। मैं तो समझ जाऊंगा पता है उर्दू की क्या होया, आपको तो नहीं पता लगना। लेकिन माशरती अल्फाज जब शुरू पे हो गए, तो जब लेवल अपना बढ़ाना है तो फिर अल्फाज आप थोड़ा सा अल्फाज के अंदर और चाशनी पैदा करेगा भाई। चाशनी जितना आसान अल्फाज था जी। खड़े रहे आखिर कब तक ये प्यासा तुम्हें की तलाश में अच्छी लाइन है, शाबाश जी। सिचुएशन के करीब है ये हमें। अच्छा, जितने लाइनें हैं से बैठे हुए सिचुएशन में जाएंगे, ठीक है। हम उससे आगे अपने अल्फाज को बढ़ाएंगे। लड़की की लाइनें हम लड़की से भी लेंगे, उससे भी लेंगे। आप खड़ी हो जरा, ऐसे खड़े हो। इलेक्शन में नहीं खड़े होगा, कैसे खड़े हो जी। आप यहाँ पे होती है तो क्या जवाब देती है? मैं इसको करते रहो इंतजार, नहीं कहते रहो इंतजार। बहुत अच्छी लाइन है, शाबाश। हाँ जी, आप वाइट जो है जी आप उठे, ठीक है। आप अगर उनकी जगह पे होती तो क्या जवाब देती? देखा, हर बंदे का अपना मिजाज है रिएक्शन देने का। हर राइटर का अपना मिजाज होता है उसको खेलने का। समझ आ गई बात की? उसने ये देखो, वो अग्रेसिव है, उसका मिजाज क्या है? अग्रेसिव है। अग्रेसिवनेस से उसने जवाब दिया, दफा हो जब मेरे तो पैके में खून है बिच, ठीक है। अब वो उससे इंतहाई नफरत करती है, राइट। हम स्टोरी को आगे लेके बढ़े जी। आप यहाँ पे होते और वो कहती है दफा हो जब, बाहर में जाओ, मुझे इससे क्या लाइन बोलेंगे आगे उसे? देखो, आज तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी तुम्हारी यादों में तुम्हें यही वक्त याद आएगा, काश मैं उस वक्त इसे रोक लेती तो आज कुछ और होता। जी, लड़की है मुकाबला करने के लिए यहाँ पे तो लाइन बोलने वाली है यहाँ पे कि स्टोरी खत्म कर दे जी। तुम्हारे वालिदैन ने यही तरबियत की है जबरदस्त जी। लाइन आ रही है आपके पास, तुम्हारे वालिदैन ने यही तरबियत की है तुम्हारी? सर मेरे वालिदैन ने की तो हम दोनों मिलके अपने बच्चों की करते हैं। जबरदस्त जी। कोई लड़की मुकाबला कर सकती है और उन्होंने जोश उठ रहा है जी। बच्चे को आए, जिस इंसान की अपनी तरबियत अच्छी ना हो वो अगली किसी की तरबियत क्या करेगा जी। आपके पास लाइन, ये तरबियत का ही नतीजा है। आज मैं आपके सामने नजरें झुकाए खड़ा हूं। जी। तो फिर मैं मुकाबला चलो यार जी। इसकी पंच लाइन है, इसको जवाब देना। मैं इस तरह की बातों से क्यों पीछे पाती हूँ? ये भी अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, आप किसी को पसंद करना इस तरह कोई बुरी बात तो नहीं। ये भी क्यों अच्छा बन रहा है जी। आपकी लाइन में लेते हैं। तरबियत की बात तुम करती हो, लेकिन इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है कि जिससे तुम्हें जो तुम्हें पसंद है तुम उससे निकाह कर लो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहता हूँ। कभी भी लफ्ज इस्लाम नहीं यूज करेगा, अच्छा वो करेगा मजहब, ठीक है। ये साथ में चूंकि हमारी वर्कशॉप है ना, इसमें हमने ये चीजें चेक करनी है कि क्या हम करते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो इस्लाम करेगा तो फिर वो एक ही मजहब के लिए होता है। मजहब का मतलब है उसे जो है वो क्रिश्चियन भी देख रहे हैं, इंडियंस भी देख रहे हैं, बाकी मजहब के लोग भी देख रहे हैं, तो एक म्यूचुअल हो जाएगा। और हर एक मजहब यही सिखाता है जी। नहीं, आप उसके अंदर जो है ना, इसको हम मजहब को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसने 5 लाइन दे दी है, मैं तुम्हारी बातों से कभी भी इंस्पायर होने वाली नहीं है, राइट जी। अच्छा, उसमें अब ये दोनों की कम्युनिकेशन चल रही है। आप सोचे पापा जी वेले बैठे हुए, वो हर दस वेले नहीं बैठे होते। डायरेक्टर को साथ में गेज लगता है, ठीक है। फ्लैशबैक भी चला सकते हैं या पापा जी बुड़बुड़ा भी सकते हैं। और ये अखबार पढ़ते हुए जब वो लड़की उसको 5 लाइन मारती है तो वो हंसते हैं,
प्रैक्टिस नहीं होनी है, ठीक है। जब वो उसको अच्छी लाइन देता है तो बाबा जी चुप कर दे, बड़ा कमीना है, स्टोरी लेके चलना जी। फीमेल राइटर यार कम ऑन यार, जब प्लीज ना यार इन्वॉल्व हो, प्ले के अंदर इन्वॉल्व होना है हमने प्ले करते करते ही सब कुछ सीख जाना है। चलो जी, बॉयज में से कोई पंच लाइन आनी चाहती है तो आने चाहिए जी, बता दो। मैं पंच लाइन लड़के वाली साइड तबीयत की बात तो छोड़ो, तुम एक दफा मुझे इशारा करो तो मैं घर वाले लेके तुम्हारी तरफ आ जाऊं। हम लोग एक पूरे तमिल मूवी लग रही है। अच्छा फौरन ही प्रपोज कर दिया, सस्पेंस क्रिएट कर देना, जल्दबाज में राइटर होता है। ये मेरी बात याद रखो, राइटर खेलता है अल्फाज के साथ। जी कुछ बोलना चाहते हैं आप भी? अच्छा जी, और कोई इन्वॉल्व आप दोनों खड़े हो जाना यार, बैठना नहीं, आप दोनों बड़े बारीक बच्चे हो, खड़े हो खड़े हो, शाबाश जी। आपके ऊपर ठीक है, वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पे आने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी इस तरह की बातों पे आने वाली नहीं हूँ। बातों में लाना भी कौन चाहता है, मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना। जी मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। ये कोई तरीका नहीं है जिंदगी में लाने का, जिस तरह की कोशिश करने तुम कर रहे हो मेरे साथ। तुम कर कोशिश करने तुम कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें फिर कहाँ जाओ? अंतिम सिचुएशन आगे बढ़ रही है, तुम्हें मैं कहाँ जाऊँ? इसके अलावा मेरे पास तुम्हारा तो नंबर भी नहीं है, नंबर मांग लिया उसने, मैं फोटो बात कर लूंगा, मैं नहीं यहाँ पे आऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास मोबाइल का पैकेज में कर लेता हूँ, 80 रुपए का तेल पूरा हफ्ता चलता रहता है, ठीक है। तो अब वो कह रहा कि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। इमोशनल हो गया बेचारा, ठीक है, बॉडी में गिरावट आ गई, उसकी सिचुएशन, उसका लहजा भी झुक गया, ठीक है। अब वो थक गया उसके पीछे आ के, और वो कहता है इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है, मैं तुम्हें खत भी नहीं लिख सकता, मेरे पास तुम्हारा एड्रेस भी नहीं है, मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता, तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो वो आगे से कहेगी मैं मोबाइल यूज ही नहीं करती। तो 2 मिनट के बाद हम क्या करेगा, राइटर क्या करेगा, उसके मोबाइल पे बेल मार देगा, सिचुएशन क्रिएट कर दी है ना, सस्पेंस बढ़ा रहा है। तो फिर जब मोबाइल आपका नहीं है वो आपके पास क्यों है, सिचुएशन और एक लाइन शुरू हो गई, ठीक है। ड्रामा यहाँ पे हम क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, हमारा टाइम ऊपर जा रहा है। अब वो बाबा जी दोनों की कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, इज अ वॉइस मैन एज वेल, यू नो, हालांकि माजी दे विच वो भी इंज ही होते सब, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया, वो सारा इंसान अपने एक्सपेरिमेंट से सीखता है। अब ये लाइनें बड़ी पंचिंग होने वाली है, यहाँ पे आम राइटर का जो है वो हाथ कांपता है, यहाँ पे आपको वासिफ निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको शफाक अहमद लाना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास तकरीबन शफाक अहमद का साया पीछे खड़े नजर आ रहे हैं, बरीक है, ठीक है, अल्फाज का चुनाव उनका बेहतर है, उनके अंदर ये एबिलिटी है कि अगर वो फोकस करें तो वो अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक वॉइस मैन को इन्वॉल्व करना है, ठीक है, मगर उससे पहले माहौल बनाना, राइट, माहौल बनाना पहले हमने ना कि बुजुर्ग को उठने पे मजबूर करना है, नहीं करना, राइट। तो अब उसके लिए हमें पहले माहौल बनाना है कि अब स्क्रिप्ट कैसे चलेगा, उनकी आपस की तकरार जो है वो कहां तक अपना क्लोजिंग, अपना टच वो लेगी, ठीक है। उसपे इन दोनों की तकरार चल रही है और उसने अपने सारे रिएक्शंस वहां से दे दिए हुए हैं। अब वो क्या करेगा, फौरन अखबार बंद करेगा, टेबल पे छोड़ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब उससे हमने बदतमीजी नहीं करवानी, उसे हमने वहां पे मोहल्ले के जो साईं बाबा होते हैं या बुजुर्ग होते हैं जिनकी बातें हम सुनते हैं और हमें अच्छे लगते हैं, उनकी बातों को जज कर जाते हैं, उनकी बातों से, उनके तजुर्बे से सीख जाते हैं, ठीक है। आप में से अलिफ अल्लाह वाला इंसान किस किसने देखा? देखा सबने, माशाल्लाह काफी लोगों ने देखा। उसके अंदर कभी खान ने किरदार अदा किया, बाबा साईं का किया ना। वो क्या होता है कि आप तो दुनिया की जितनी बातें होती हैं, देखिए हमारा जो मजहब है ना, मजहब उसे हम दीने फितरत कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमें तालीमात मिली है ऐसे कुछ साथीज़ा से, जो अभी अकराम थे वो क्या थे, हमारे साथीज़ा थे। साथीज़ा से ऐसे ही उनसे सिटिंग होती थी, सवाल जवाब होते थे, जिस तरह से हम ये तालीम हासिल करते हैं, उस्ताद से हम सवाल करते हैं, उनसे सीखते हैं, ठीक है, वैसे ही हमने उनसे सीखा हुआ, वैसे ही हमने उनसे ऑब्जर्वेशंस ली हुई है और यही सिलसिला चलता आ रहा है। तो वो हीरो को क्या करता है कि हीरो को पहले एक बहुत ही सिचुएशन में फंसा देता है राइटर, ठीक है। अब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर उसने अपनी तबलीग भी करनी थी, उसने बताना था कि हमारा जो दीन है ये किस तरतीब से चलता आ रहा है। दौरे हाजिर का उस्ताद खड़ा किया उसके लिए, उसको उसका कैथारसिस करने के लिए, उसको सिखाने के लिए। क्यों? हम अपने वालिदैन के साथ वो बातें अक्सर नहीं शेयर कर पाते जो हम अपने उस्ताद के साथ कर लेते। तो एक रहनुमा वालिदैन के अलावा भी आपकी जिंदगी में होना चाहिए जो आपसे अच्छा हो,
वो लाजमी नहीं कि कोई दरबार के बुजुर्ग ही हो, वो जो आपसे अच्छा होने से आप समझते हैं यार इसकी लाइफ बड़ी आइडियल है, बड़ी बेहतरीन और मुतवाज़िन जिंदगी गुजार रहा है, आप उससे सवाल कर सकते हो। अब राइटर ने क्या किया, उस बुजुर्ग को वाइस मैन बना दिया, ठीक है। अब वो तसव्वुफ से रुचि हुई गुफ्तगू करेगा, वो इनको नसीहत करेगा, ठीक है। और वो लड़का जो है वो बड़े जेन्युइन तरीके से वहां से अपोलोजाइज भी करेगा। अपोलोजाइज करने के बाद वो कहेगा कि ठीक है आइंदा मैं इसके लिए हथकंडा इस्तेमाल नहीं करूंगा, अगर मुझे इसका रिश्ता चाहिए होगा तो मैं पहले इसके काबिल होऊंगा, उसके बाद मैं अपने घर वालों को इसके घर में भेज के इसका रिश्ता प्रॉपर तरीके से बांधूंगा। ये इस स्टोरी का, इस पूरे सिचुएशन का एक वाइंड अप बनेगा, हैप्पी एंडिंग इसे हम कहते हैं, ठीक है। ना कोई उसमें खूनेज़ी हुई, ना उसके अंदर जो है वो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, और बड़े सहल तरीके से जो है वो स्टोरी आपके अपने अंजाम को पहुंची और वो वाइंड अप ले गई। और उसके ऊपर फिर व्यूअर क्या करेगा, एंड के ऊपर व्यूअर का ऑटोमेटिकली हाथ चला जाता है। देखिए दानिश के मरने के ऊपर जो है वो 70% पाकिस्तानी रोक पड़े थे उसे, एक मॉडल प्ले था ना जिसमें चीज देखी गई, मगर उसने क्या किया, इसने स्पेसिफिकली मर्द को रोल मॉडल बना दिया, ठीक है। उसमें दिलचस्पी सबसे बड़ा औरतों ने क्यों ली, उसने इन्वॉल्व दोनों जेंडर्स किए थे, मगर उसने औरत ज्यादा इन्वॉल्व कर ली टेक्निकली। पहले औरत को हम मजलूम दिखाते हैं, उसने इसमें उठा के मर्द को मजलूम कर दिया और औरत को कह दिया कि ला देख। और औरत के भी दो रूप दिखाए हैं, एक अच्छा रूप दिखाया और एक जो है वो हालात और परेशानियों से मजबूर एक ख्वाब देखने वाली औरत का दिखाया, ठीक है। और उसका अंजाम भी दिखाया, मगर उसमें उसको कुछ नहीं कहा। औरत जो है वो अपनी जगह पे रही, उसको एहसास दिला दिया राइटर ने, उसको रुला दिया राइटर ने, उसको रिवर्स गेयर लगवा दिया राइटर ने, ठीक है। मगर क्या हुआ कि उसने फिर भी मर्द को उठा के मर्द को मार दिया, मरना ही उसका बनता था, वहां पे इससे अच्छा फाइंड अप हो नहीं सकता था। मैं अगर एज ए राइटर लूं तो हाँ, मैं उसको हार्ट अटैक ना करवाता, उसका एक्सीडेंट करवा देता कि उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है, क्योंकि इस तरह से हार्ट अटैक का ड्रामा जो है ना बड़ा अजीब सा एक आर्टिफिशियल से टच दे गया वहां पे। उसका हादसा उसके साथ पेश आता है, वो सोचता हुआ जा रहा है और वो हिट होता है, हिट होता दिखाया जा रहा है और उसके बाद शक हॉस्पिटल दिखा देते हैं। ये हार्ट अटैक करवा देना इस तरह से चीज जो थी ना, इसने थोड़ा सा लोगों को मजबूर किया। अब देखिए हम उस ड्रामा को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम सभी स्टोरी से अवेयर भी हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसमें इंटरेस्ट ली थी, हमने इस प्ले को देखा, मजबूरन देखा। जिन्होंने कईयों ने नहीं देखा होगा तो सोशल मीडिया पर उसकी कैंपेन उठाने के बाद उन्होंने पूरा प्ले दोबारा से देखा, ठीक है। क्या था इस प्ले के अंदर की इतनी हाइप क्रिएट कर गया, मतलब राइटर को ट्रिब्यूट तो जाता है, आपके स्क्रिप्ट में जान है तो दुनिया आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाएगी। डायरेक्शन तो बात की बात है, स्क्रिप्ट का तगड़ा होना बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट हम यहाँ पे बनाते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर हमें बस नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास मैक्सिमम जो है वो रीडिंग होनी चाहिए। मैक्सिमम ड्रामास को आप खुद भी देखा करें, जो ड्रामा की फील्ड में आना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली उनको जो है वो चीजें वहां से सीखने को मिलेगी। अब हम स्टोरी को लेके जा रहे हैं, अब बाबा जी को उठाना है हमने, राइटर्स खड़े हो सारे, राइटर सारे खड़े थे जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बड़े तगड़ी लाइनें चाहिए जी। दो ही खड़े हैं कि चार खड़े, बस आप क्यों बैठ गए अभी, लाइटर वाला तो बहुत तेज ही राइटर ने इमोशनल लाइनें जो है किसी और से थोड़ी लिखवानी है। यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड, आपको अपनी सिचुएशन में ढालना है अपने आप को। ऐसे नहीं होता कि आपने इमोशनल खुद लिख ली और जो इस तरह की उस्तादों वाली लाइनें हैं वो फटे से लिखवा ली जाके, सब कुछ क्या बात है। हाँ जी, आप नए आए हैं खेल के अंदर, सिचुएशन को समझ रहे हैं, सारी को आप समझ रहे हैं ना। बाबा जी को उठाना है वहां से, पहली लाइन क्या हो सकती है, सिचुएशन आपके सामने है जी। वो नहीं ये हिस्सा अच्छा, सबसे ज्यादा मजा पता है ड्रामा की जो डायरेक्शन होती है, जो रिहर्सल होती है, उसमें क्या चीज का होता है, इन्हीं चीजों का होता है। कोई किसी को लाइन कह दी, कोई उसने उल्टी लाइन बोल दी, तो ये सबसे मजे का काम जो है ना वो रिहर्सल्स होती है, इस तरह की वर्कशॉप्स होती है, ठीक है। और मैं एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को, खुदा की कसम मैं सोच के नहीं आया था कि मैं ये काम करूंगा आपसे, बिल्कुल सोच के आया, ठीक है।
मैं आया था कि शायद यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा होगा, मैं कुछ आपको चॉकिंग और प्लॉट वगैरह बनाना सिखाऊंगा, थिएटर की डिवीजन कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट पे कैसे जाते हैं। वो एक टिपिकल किस्म की वर्कशॉप्स होती हैं, वो मैं करता रहता हूँ डिफरेंट, मगर वो स्पेसिफिक होती है। उसमें हमारी चेन होती है कि हमने 11-12 वर्कशॉप्स करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन थी ना मेरे पास, वो सिचुएशन ये थी कि मैं प्रैक्टिकल करवा के जाऊँ, क्योंकि लोगों को जल्दी चीजें जो है, मेच्योर फेसेस मेरे सामने बैठे हुए हैं, बच्चे नहीं है, ठीक है, इनको समझ आनी चाहिए चीजों की। फिर मैंने ये प्रैक्टिकल मैंने शुरू नहीं करवाया, जिसने करवाना था वो खुद ही मुझसे करवाई जा रहा है, ठीक है। ये चीजें होती जब आप पैसेंजर बन जाते हो तो फिर आप अपना कुछ नहीं सोचते हो। मुझे मेरे उस्ताद जी ने कहा हुआ कि बच्चे आपने ये सोच के नहीं जाना कि आपने क्या बोलना है, खुद ही आपसे काम करवाएगा। मैं रेडियो पे जाते हुए 15 साल हो चले, मुझे 3-3 घंटे का शो करता हूँ, खुदा की कसम एक लफ्ज सोच के नहीं जाता और 3 घंटे बोलता हूँ। कैन यू इमेजिन अबाउट इसके 3 घंटे नॉन स्टॉप एक बंदा बोल रहा है, किस टॉपिक के ऊपर बोल रहा है और बोल ही जा रहा है, और लोग उसको सुनी भी जा रहे हैं और लोग उसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो आपसे काम लेना चाह रहे बच्चे, वो आपसे ले रहा है, उसने लेना है, आपसे काम लेना है, काम आने वाला कल है, तो हम पापा जी को उठाने जा रहे हैं, ठीक है। कितना नहीं उठाना जितना। चौथा बंदा आया, अच्छा इसको भी स्टोरी में डाल सकते हैं। चौथा बंदा बैठा हुआ है, वो फ्रेम में नहीं है, ठीक है। अब वो फ्रेम में नहीं है तो वो कहां पे है? फुटपाथी है, सोया हुआ था, राइटर है भैया, कुछ भी कर सकता है। फुटपाथी सोया हुआ था, सारी बातें सुन रहा है, नशेई है वो, ठीक है। वो क्यों ले लेता है? बाबा जी इनको आप समझाएंगे कि फिर मैं समझाऊंगा, तो स्टोरी को खत्म भी तो करना है कि नहीं। देखिए राइटर ने इसको डाल दिया, अब फ्रेम फौरन उस पे चला गया। क्या उसने स्टार्ट पे फ्रेम पे दिखाया था कि बुजुर्ग बंदा लेटा हुआ भी है, उसने ऊपर अपने कपड़ा उड़ा हुआ है, वो साइलेंट कैरेक्टर था, मगर उसे उसने काम ले लिया वहां पे आके, ठीक है। क्यों इतना ही काम लिया उसने? क्यों का कि आप उठते हैं या फिर मैं इनको समझाऊं, ठीक है। अब देखिए उस पे अब कैरेक्टर को बढ़ा रहे, आप अपने फोल्डर लिया, उसने अखबार रखी और वो खड़ा हो गया, खड़ा हो जा मैं तेरे सोल्यूशन पढ़ा दूं, ठीक है। अब वो यहां पे आ गया। अब अगर थिएटर कर रहे हैं तो उसकी मूव्स कुछ और होती है, ड्रामा है तो उसकी मूव्स कुछ और है, क्योंकि ड्रामा में आप अपने 70 एंगल्स, फ्रेम एंगल्स कवर कर लेते हैं। आप एक दफा रीटेक भी लेके एक फ्रेम को दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, चौथा फ्रेम, 6 फ्रेम से भी एक स्क्रीन पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास 3 फेसेस है, इन 3 फेसेस के आप 6 फ्रेम्स ले सकते हैं। 7वां फ्रेम आपका फ्रंट होगा। क्या फ्रेम हो गया? आपने यहां से एक फ्रेम लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उस लड़की का यहां से फ्रेम ले लिया, ऐसे ही आप लड़के गए, लड़के दूसरे दोनों फ्रेम लिए, उस बाबे के दोनों फ्रेम लिए और उसके बाद उसका एक वाइट फ्रेम ले लिया। कितने फ्रेम हो गए आपके पास? 7 फ्रेम्स के बाद आपका एक सीन कंप्लीट हुआ, राइट। अब उसमें क्या कि आपने फेस की दोनों डायरेक्शंस दिखा दी, जैसे इंडियंस करते हैं, ठीक है। वो सारे फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि डायलॉग हो ना हो फ्रेम सारे होने चाहिए। इवन काफी कुत्ता भी बैठा हुआ, कुत्ते के भी 3 फ्रेम है, कुकी नहीं बनता, मगर वो क्या करते हैं वो एक ड्रामे की 600, 700, 800, 1000 तक एपिसोड्स बना देते हैं। 5 मिनट की किसका स्टोरी होती है और 15 मिनट के फ्रेम होते हैं। जबकि फैसलाबाद की पाकिस्तान के ड्रामा को देखिए, इसमें से स्टोरी चल रही है, कट 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 कट, ठीक है, सिचुएशंस खेल रहे हैं। बाबा जी उठा दिए, बाबा जी उठा दिए नहीं हमने जी। बेटा खुदा ने जो मोहब्बत के असूल बनाए हैं, उनमें से पहला असूल तो ये है कि महबूब की इज्जत को अपनी जान से प्यारा रखा जाए। शाबाश। उसकी इज्जत को सड़क पे नीलाम कर रहे हो। लाजवाब हो गए हो ना, लाजवाब हो गए हो ना। आप उसको आगे से लाइन बढ़ाओगे जी। बाबा जी क्या करूं, वो मानती नहीं और उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। अच्छा लड़की की तरफ से लाइन, लड़की की तरफ से लाइन, तो वो तो बिल्कुल ना बोली बेटी है। जी आप लाइन लेंगी जी। बाबा जी मैं, आप देख ही रहे मैं क्या कह सकता, ठीक है। वो उसने अपना साइलेंट जैसे दे दिया। बाबा जी आप देख ही रहे मैं क्या कह सकता। मैं कैसे मानूं सर, मैं लड़की की लाइन जी बोले बोले। मैं कैसे मानूं कि अभी वो अपने पांव पर तो खड़ा हो जाए। एडी जल्दी नहीं बोल रही है लाइन, तुसी ड्रामा फटाफट खत्म करो आप देखिए यार, थोड़ा सस्पेंस। ये लाइन बोलनी है मगर अभी इसका वक्त नहीं है, लेक्चर का टाइम हो रहा है। ये भी तो लेक्चर ही है यार। अच्छा उसके बाद सिचुएशन बाबा जी पे आ गई, ठीक है। अब इस पे राइटर ने मैक्सिमम
पंच लाइनें बना ली, पंच लाइनें जाके वो उसके गैरत को जगाने की कोशिश करे जो कि नहीं जाग रही, ठीक है, मगर उसको रैश भी नहीं होने देना, यानी उसको समझाने की रूह से। कोई है जो लिख सके? जी 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 टाइगर्स। लेकिन खुदा ने हर चीज का एक हलाल तरीका रखा हुआ है, तुम इसको किसी अच्छे तरीके से भी सर अंजाम दे सकते हो, जरूरी तो नहीं कि सड़क पे खड़े होकर उसकी इज्जत को इस तरह नीलाम किया जाए। बच्चे जब किसी चाहत में जाते हैं तो उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं, जब तक तुम उसकी इज्जत नहीं रखोगे उस वक्त तक उसके दिल में तुम्हारे लिए घर पैदा नहीं होगा। और ये तो दस्तूर ही दुनिया है कि जब इंसान इज्जत करता है किसी की तो वो इज्जत के बदले उसको इज्जत मिलती है। दिल से किसी की इज्जत करोगे तो हमेशा जिंदगी अच्छे से गुजरेगी, सहल गुजरेगी। अब उसकी पिच ये है राइटर की, बुजुर्ग को उसने इस पिच में धीरे लहजे के साथ एक उस्ताद की रूह से सिखा रहा है उसे। अब सिखाने में आपके अल्फाज भी उतने ही कोमल होने चाहिए कि वो जब उसके मुंह से अदा हो तो वो आपके व्यूअर के दिलों में घर कर जाए कि यार कमाल आदमी है यार, ठीक है। वो अब कभी खान वो क्या किरदार अदा कर रहा है ड्रामा के, ठीक है, कि उनके एक एक लफ्ज के अंदर वो आपके लिए रोल मॉडल किरदार, एक बुजुर्ग से रोल मॉडल करवा दिया। बुजुर्ग की जितनी लाइनें आती थी, मैंने वो ड्रामा मेरा को 20 दफा तुम्हारा यूट्यूब पर देखा, सिर्फ कभी खान उस लड़के की कम्युनिकेशंस को बार बार देखा मैंने। और मेरा जो लास्ट प्ले था बेसिकली मैंने जो किया है अभी आर्ट्स काउंसिल में वो था लोग थोड़े के अंदर मेरी जो मैं साईं बाबा का किरदार डाला हुआ है, एक लड़का ट्रांसजेंडर के ऊपर मेरा प्ले है वो, ठीक है। और उसके अंदर वो लाइनें, आपने मेरा प्ले देखा था, वो उसके अंदर वो लाइनें जो है ना वो बेसिकली वो उसके लिए रोशनी बनती है, ठीक है। और वो बहुत सारी इंस्पिरेशन जो है उस ड्रामा से ली थी। और राइटर इसका चोरी करता है, इसमें कोई नहीं है कि आपने इसमें चोरी नहीं कर सकते कि आप किसी के राइटर से इंस्पायर था। अल्फाज का चुनाव आपका अपना होना चाहिए, डिट्टो कॉपी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो, उसको पढ़ लिया उसको लिखो। जी हाँ जी, तो बस तो नहीं आ गई जी बाबा जी लाइन दे जी हाँ जी सुता है शुरू 2 घंटे बाबा जी बनाए हुए, उनको ये नहीं पता लाइन क्या बोलूं मैं, तब तो मुझे प्ले चलाना चाहिए, दोनों चला रहे प्ले को। अब उनको अपनी सिचुएशंस का पता लग गया, वो प्ले को चला रहे। अब मुझे वाइंडअप देना है उसे, ठीक है। वाइंडअप पे आपके एज ए वॉइस में आना, बेटा ये हमारे मजहब में यूं इस तरह से किसी को तंग करना, किसी की दिल आजारी करना तो कोई अच्छी बात नहीं। वो कहेगा बाबा जी फिर मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, इसको देखे बगैर तो मेरा दिल नहीं चढ़ता। अब ख्यालों में ले गया, वो और फैसिनेशन दे गया, अब जज्बाती हो रहा है। बाबा जी उसकी फीलिंग्स को समझ गए, ठीक है। तो अब बाबा जी इसको नसीहत करते हैं, तो बेटा पहले अपने आप को उसके काबिल करो, जब तुम उसके काबिल हो जाओगे, जी लाइन दे जी, वो तो लाइन ताली पड़ दी है जी। एक मिनट बाबा जी की एक शेर है, इरशाद। देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं यूं हुस्न को रुस्वा करना। अच्छा, अब राइटर में ये शेर उसको आता है, देखिए वोकैबुलरी होनी चाहिए राइटर के पास अशार की। अशार को तशरीह करना बड़ा मजे का काम है, इससे बड़े अच्छे अल्फाज निकल आते हैं। अब इसी शेर को उसने ट्रांसलेट कर दिया, नसर पे ले गया, ठीक है। नसरी गुफ्तगू से डायलॉग बन जाता है, ठीक है। उसमें अमिताभ बच्चन की मूवीज होती थी इंडियन, राइट, वो अक्सर स्क्रिप्ट को बड़ा काम करवाता था, वो पंच लाइनें लेता होता था। अमिताभ की लाइनों में अक्सर अशार की नसर होती थी, ठीक है। उसको अगर आप रीड करें तो आपको समझ आएगी कि यार की पुरानी मूवीज में क्या लाइन्स, कितनी पंच लाइनें होती है। वो हीरो है, वो एक लाइन, पाकिस्तानी फिल्मों की लाइनें होती थी, वो एक लाइन बोलने के लिए मैं तुम्हें देखने के लिए, ठीक है। अब तक तो वो सिस्टम ही नहीं यार, अब तो बड़ा फ्लैट हो गया। वो पहले तो हीरो देख रहा लड़की को और वो 6 दफा छुपा रहा है, छपो छपो छपो, हीरो देख रही जी मुराद आप इतने लेट क्यों आए आज, मेरी साइकिल पंक्चर हो गई थी, छपो मैं फुटपाथ पे था, मैं पैदल चल के आया हूं तुम्हारे लिए, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, छपो, ठीक है। सिचुएशंस, वो भी सिचुएशंस थी बट इन अ फनी वे, राइट। इसी में अगर हम कैरेक्टर चेंज कर दे, यहाँ पे कैसे रुपया खड़ा कर दे, तो क्या आप समझते हैं कि सीरियस बातें होगी? देखिए ना, किरदार आपने जरा सा चेंज किया, पूरा ड्रामा आपका, पूरा स्टांस, पूरे डायलॉग्स चेंज हो जाएंगे उसके अंदर आगे, ठीक है। अब सिचुएशन यहाँ पे ये आएगी
कि इसको बाबा जी समझा रहे हैं, हमने एक वॉइस पैन थोड़ा किया साथ में, क्योंकि हमने ड्रामा को खत्म करना है, राइट। उन दोनों को जो है वो ट्रैक पे लेके आना है कि अगर वो उनके अंदर कोई जायज गुफ्तगू हो सकती है तो वो क्या हो सकती है, लड़के के लिए जायज बात क्या है कि वो आइंदा उसका पीछा भी ना करे और जब लेके मोटिवेशन लेके वहां से जाए। ठीक है जी भाईजान, इधर जरा इंट्रोडक्शन ले ले, बड़े बेचैन है आपसे बात। जी अच्छा जी, अब सिचुएशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपने उसको कहना है कि बेटा ये कोई महज़ब तरीका नहीं है किसी को इंस्पायर करने का, तुम पहले अपने आप को इस काबिल करो कि वो खुद तुमसे इंस्पायर हो, इस काबिल करें कि लोग आपसे इंस्पिरेशन ले। ठीक है बेटा, इंस्पायर करना सीखो, होना नहीं। जब तुम करना सीख जाओगे तो खुद लोग तुमसे इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे। इन्हीं लाइनों को हमने स्टार्स में गैप में लाके बोलना होता है। अब लड़की भी बातें सुन रही है, ठीक है। अब तीनों में फ्रेम्स जा रहे हैं, तीनों की क्लोजिंग हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो बाबा जी मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अगली लाइन है आपकी, ठीक है जी। प्लीज 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 व्यूअर्स जी। बाबा जी मैं जुनून की हदें पार कर चुका हूं, अब वापसी का रास्ता नहीं है बाबा जी। या ये ना मिली तो शायद पापा जी मैं मर जाऊंगा, मैं क्या करूं बाबा जी। अब इसमें वो बेचैनी, वो कैफियत, अब उसने स्टेज को बख्ता डाल देना, व्यूवर को पागल कर देना। अब व्यूवर हालांकि वो नेगेटिव है, हालांकि वो नेगेटिव बंदा है, ठीक है। व्यूवर क्यों कर दिया उसके साथ होगी, नहीं यार बड़ी मेहनत करते हैं, इन्हें फंस जानी चाहिए। समझ रही है। अब क्या कि उसने अपने किरदार को रजिस्टर करवाया कि मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता, मैं तो बेचैन हूं उसके बगैर, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है, अगर मुझे ये नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। अब बेचैन हो रहा है कि फिर मैं चला गया यहाँ पे, पापा जी मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा बाबा जी। तो सीखो लाठी बोलिए उल्टा कोट कटवा ले बाद में, बाबा से जान उसको पता नहीं करूंगा। अब राइटर को यहाँ पे और पंच लाने चाहिए, ठीक है। राइटर अब इसके ऊपर और स्टडी कर रहा है कि मैं अब इसको काउंटर कैसे करूं, जज्बाती आदमी है, इसको मोटिवेट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे वो मोटिवेशनल डायलॉग्स, बेटा खुद को इस काबिल करो कि वो तुम्हारे काबिल हो जाए, ठीक। उसने एक और लाइन दी, तो बाबा जी मैं क्या करूं, तालीम हासिल करो, एक बेहतर जिंदगी गुजारो, बेहतर जिंदगी गुजारोगे, इस काबिल हो जाओ कि वो खुद तुमसे इंस्पायर हो। फिर उसके घर अगर तुमसे नहीं रह जाता तो पहले अपने इस काबिल करो कि तुम रिजेक्ट ना हो, उसके घर अपना रिश्ता अपने वालिदैन के हाथ भेजो, यूं उसको रुस्वा ना करो, फिर उसको रुस्वा ना करो, ठीक है। अब वो उससे वादा करता है कि ठीक है बाबा जी मैं आपसे वादा करता हूं कि आज मैं फुटपाथ पे इसका पीछा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद इसको यूं बाजार में आके नहीं देखूंगा, मगर मैं अपने आप को इस काबिल जरूर बनाऊंगा कि एक दिन जब मैं इसके सामने आऊं तो ये एहसास हो कि हम एक दूसरे के हो सकते हैं। मैं आपकी बात मानता हूं, मैं अपनी फैमिली को इसके घर भेजूंगा तो ही इसके साथ हम बात हो, ठीक है। यहाँ पे वो अच्छा इसका को आप किरदार लोगों को। अच्छा जी, अब आप लोगों को यहाँ से इस पूरे छोटे से इस वर्कशॉप के अंदर, स्टार्स के अंदर कोई सवाल उठे हैं, कोई पॉइंट्स आपके उठे हैं, आप लोग पहले उसको करें फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ जी। एनी क्वेश्चन जी बेटा? सर वो लड़की ने लड़की से पता पूछा था उसका कि उसका घर कहाँ है, जब उसे पता ही नहीं पता तो इतने सालों बाद उसके घर रिश्ता कैसे भेजेगा? बात ये है जो सितारे होते हैं, सितारे चमकते हैं, चमक होती है सितारों में, पता है सबको होता है कौन कहां से उठ के आता है, ठीक है। उसमें उसकी लाइंस को या तो हम इस तरह से डाल देंगे। अब वाइडर क्या होता है, वाइडर फ्लैशबैक के साथ चल रहा होता है, ठीक है। वो मेहनत करता है, फिर हम सोने को बढ़ाते हैं ना, वो मेहनत कर रहा है, वो डटा हुआ है, उसने किया है, वो काम हासिल कर गया है, वो काम हासिल करने के बाद
फिर राइटर ने उनकी शादी भी करवा दी है, ठीक है, वो हैप्पी एंडिंग हम दिखा देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये स्टोरी के ऊपर आपने खेलना है तो मैक्सिमम खेलने का टाइम राइटर के पास होता है, उसको कैसे घुमा के लेके जा रहा है। आपका पॉइंट अच्छा था, आपने इसको डीपली देखा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन सर, जब आप राइटिंग लिख रहे होते हैं सर, उसको एक एंगल हमने बाबा जी का एंगल दिखाया था, तो सर बाबा जी माजी में जा रहे थे फिर वापस आ रहे थे, सर हमने उसको डिस्क्राइब नहीं किया तकरीबन। अच्छा, उसमें ये चीज थी, वो मैं सिर्फ आपको उसके ऑप्शंस दे रहा था जी। देखिए ना, एक किरदार को आप स्टैटिक क्यों नहीं कर सकते। अब राइटर के पास बहुत वसी होता है, राइट। इस छोटे से सीन को हम कोई 10 घंटे भी कर सकते हैं, कोई 20 घंटे भी कर सकते हैं, वो तो कमाल तो राइटर के पास है, मगर उसने क्या दिलचस्पी पैदा करनी है, वो बोरिंग एलिमेंट की तरफ नहीं लेके जाएगा उसे, ठीक है। फ्लैशबैक इसलिए दिखाया था कि वो वॉइस मैन नहीं था, मैंने एग्जांपल दी थी कि पापा जी बैठे हुए वो हल्ले के हैं, वो देख रहे हैं दोनों को, ठीक है। अगर हमने उसको वॉइस मैन बना दिया है, ठीक है, तो वो अपने रिएक्शंस को छोड़ तरह से देंगे। अगर वो मोहल्ले के जो है वो कोई कमेटियों वाले बाबा जी के लड़ाई झगड़े करने वाले, उसका कैरेक्टर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों कैरेक्टर के मिजाज के ऊपर जब भी थोड़ा सा चेंजिंग आएगी तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली तहरीर जो है उसकी चेंज हो जाएगी। जी सर एक और चीज, जब एंडिंग करते हैं हम लोग, एंडिंग की तरफ आते हैं, तो 2 तरह की एंडिंग होती है, डिटेल एंडिंग, एक होती है क्लिफ हैंगर एंडिंग, जिसको हम छोटे से नॉलेज की मूवीज में होता है कि आप व्यूअर खुद अपनी एंडिंग अपने मुताबिक सोचते हैं कि इसका एंडिंग क्या हुआ होगा। इनमें डिफरेंशिएट किया और बेस्ट कौन सी रहती है अकॉर्डिंग टू व्यूअर चॉइस। इसमें देखें, जब हमारे पास टाइम होता है ना लिखने का कैरेक्टर को, हम सस्पेंस क्रिएट करते हैं उसका, बिल्कुल, ठीक है। सस्पेंस होता है आपके डायलॉग्स के साथ, सस्पेंस देखने से नहीं होता कि वो स्पेस बना दिया, वो फ्रेम्स ले रहे हैं, नहीं, स्टोरी ये सस्पेंस क्रिएट करती है। उनकी जो लाइंस होती है वो पंचिंग होती है, कट्स देती है, ठीक है। तीनों की जो आपस में डायलॉग्स थे वो क्रॉस होते हैं, क्रॉस होने से सस्पेंस क्रिएट होता है। दानिश को मार देगा वो एंड तक किसी को नहीं पता था, मगर बहुत सारे लोग जो उस ड्रामा को समझ चुके हुए थे, वो राइटर को समझ चुके हुए थे, उनको पता था कि ये दानिश को मार देगा। सर क्योंकि उसके प्रीवियस जो ड्रामास थे, प्यारे अफजल या सर बाली वाला ड्रामा था, जैसे रिकॉर्ड्स का ड्रामा था सदके तुम्हारे, सर उसके मेन जो उनका मेन कैरेक्टर होते थे वो किल होते थे, मरते आ रहे थे। ये उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, वो स्टोरी को वहां पे स्टॉप कर देता है, ठीक है। जबकि जब हम एक मुआशरे के तौर पर चीजों को देखते हैं ना, तो उसमें ये नहीं होता कि वो सोच रहा होता कि नहीं यार ये मार देगा तो फिर तो खत्म हो गया, बिल्कुल, ठीक है। मगर वो इतना जालिम इंसान है, वो मार देता है, राइटर है ना, वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसने आपको नहीं देखना कि आप क्या सोच रहे हो, उसने खुद को देखना है कि वो क्या दिखाना चाह रहा है, ठीक है। वो मोहब्बत की पीक क्या हो सकती है। बात तो ये गलत है कि उसने बड़े गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया, पर उसने एक टॉपिक पे काम नहीं किया, उसने पूरी मर्द जनरेशन को उठाया वहां पे कि मर्द किस लेवल पे वफादार होता है, ठीक है। और वो उसकी अपनी अगर वो फीलिंग्स पे जाए तो वो क्या सोचेगा, उसका एंडिंग क्या होगा, उसका बर्डन क्या होगा, ठीक है। तो उस चीज को वो फिर उसने एलैबोरेट किया और वो उसमें मार देता है उसे, ठीक है। बाली को उसने नहीं मारा था, अपनी बात सुनिएगा, आपने बात की ना लंडा बाजार की, बाली को उसने मारा नहीं था, मगर उसने जेस्चर ये दिया था कि वो मर गया, मगर उसको नई जब स्टोरी शुरू की तो उसको निकाला उसने, ठीक है। क्यों, उसका फ्लैशबैक चलाया उसने, ठीक है। तो उसने स्टोरी आगे बढ़ाती था भाई कि ये मरा नहीं था, खंजर लगा था, वो बच गया, उसको हॉस्पिटल ले गए, बाद में केस चला, उसको उम्र कैद हो गई और वो जेल में पड़ा हुआ, ड्रामा वहां से फिर स्टार्ट कर। देखिए ना उसने कितने खूबसूरत तरीके से घुमाया उसे। जॉन स्नो बच गया था, जॉन स्नो, हाँ जी, जीओटी के अंदर, गेम ऑफ थ्रोन्स में। गेम ऑफ इंडिया जो इंग्लिश मूवीज होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो लोग हमसे एडवांस सोचते हैं। अब तो वो इमोशंस पे लिखते नहीं है, ठीक है, उनके पास इमोशंस होते नहीं है। ये सिर्फ ये एशियन जो स्टेट्स है इन्हीं को ये हासिल है कि वो मोहब्बत पे लिखते हैं, रिश्तों पे लिखते हैं, वैल्यूज पे, उनके पास रिश्ते हैं ही नहीं। आप जब इनकी पोइट्री पढ़ते हो तो क्या आपको रोमांटिक पोइट्री नजर आती है? वो दरख्तों की तारीफ कर रहे हैं, वो सूरज की तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए सूरज सबसे खूबसूरत चीज है क्योंकि उनके निकलता ही बहुत कम है, ठीक है। वो उस पर देखिए बेशुमार आपको शायरी मिलेगी उनकी, ठीक है। वो क्योंकि वो खुद ट्रू होते नहीं है, उनके अंदर ये ब्रेकअप्स, ये मोहब्बत सब कुछ ये एक साइड पे है, द पार्ट ऑफ कैथारसिस है। उनका फोकस होता है कुछ बनना है, कुछ कमाना है, याशी करनी है, खाना पीना, न वालिदैन की रिस्पेक्ट है, न रिश्तों की वैल्यूज है, न बहन भाई, हर बंदा अपना करता है, अपना खाता है। तो जैसे बंदे, जिस राइटर ने जिस तरह के माहौल में परवरिश पानी है, उसने लिखना भी बोली है। राइटर जो होता है वो मौरख होता है अपने उस दौर का जिस दौर से वो गुजर रहा होता है। आप अपनी पुरानी मूवीज उठा के देख लें, कितनी ट्रू फीलिंग्स है उसके अंदर, ड्रामा उठा के देखें, कितनी ट्रू फीलिंग्स है उनके अंदर।
छोटी छोटी बात के इमोशंस है, राइट। कभी होता था किसी एक घर में, हमारे मुआशरे में कहीं कत्ल हो जाना तो लाल आंधियां आया करती थी। हम लोग सोचा, बच्चे थे जब छोटे छोटे से, हम सुना करते थे अपने पेरेंट्स से जी कि वो लगता है किसी जगह पे ना अन्याय हो गया, पंजाबी जुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल, अन्याय हो गया, किसी का नाहक खून बह गया। तो यहाँ पे तो ब्लास्ट हो रहा है भाई, हजारों लोग मर रहे हैं, अब तो ब्रेकिंग ही नहीं है, वो परवाह नहीं होती है, क्योंकि हम उस मुआशरे का हिस्सा बन गए, हम बेहिस होते जा रहे हैं। जब पहला ब्लास्ट हुआ था पाकिस्तान में तो पूरा मीडिया रो रहा था, हम सब रो रहे थे। मैं 8 साल पुलिस में जाऊं, मेरी जिंदगी का ये कहनी है कि ये हादसा है जो मैंने अपने सामने से ब्लास्ट को जो है अटेंड किया हुआ एज ए ऑफिसर, जो ये PIA ऑफिस के बिल्कुल साथ हुआ था, इंटेलिजेंस के ऊपर हुआ था, वो जो CNG पंप था वहां पे, ठीक है। तो उसका मैं विटनेस हूं। या जैसे वो ब्लास्ट हुआ तो ठीक 4 से 5 मिनट बाद रेस्क्यू में मैं था, और मैंने सारा दिन जिस तरह से वहां पे अपनी यूनिफॉर्म पे खून देखा, जिस तरह से मैंने वो जिस्मानी लुथड़े उठाए थे, वो मेरा फर्स्ट टास्क था, ठीक है। क्यों वो हमने पहले दफा देखी चीज, खुदा का खास्ता कि इस तरह बुरे तरीके से भी इंसान तबाह हो सकता है। मगर फिर क्या हुआ, हम यूज्ड टू होते गए, यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, वहां ब्लास्ट हो रहा है। फिर राइटर क्या करता है, राइटर भी फिर सख्त दिल हो जाता है, वो भी मुआशरे को लिखता है, तलखियां लिखता है। मुझ पे 3 शोकाज आ चुके हैं अब तक।